अच्छा, अगर हम इसकी बात करें हमारे पास एमएस ऑफिस की, तो ड्राइव वाले लेक्चर्स जो से हैं आपके पास, जो कंपनीज वाला है वो आप जो से हैं आज भी है, कल कल सारा दिन होगा आपके पास। कल मैं उसको रिमूव करूंगा ड्राइव वाला लेक्चर, और जो कल वाला लेक्चर है वो आपको पता है आज वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एमएस ऑफिस के रिलेटेड जो चीज़ पूछ ली जाती है एक सबसे ज़्यादा, तो उसमें एक जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये पूछी जाती है कि उसका वर्जन। तो एमएस ऑफिस जो सा है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास जो एमएस ऑफिस जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एक तो वो वर्ड क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आपकी, उसने क्या है, उसने आपका ये जो एमएस ऑफिस है वो बनाया है। उसने क्या है, आपका एमएस ऑफिस जो सा है वो बनाया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, मसला आ जाता है कि ये आपके पास इसमें क्या है, एक आपके पास वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वर्ड आज हमने देखना है, डिस्कस करना है। और वर्ड हमारे पास क्या करता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग करता है। इसके रिलेटेड एक सवाल भी आ जाता है कि एमएस वर्ड कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है, तो बीच में ऑप्शंस लिखी होती हैं एडिटिंग की, फॉर्मेटिंग की। तो इस तरह के, तो ये सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। आप अगर आपने कोई क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखना है, आपने अपनी बायोग्राफी लिखनी है, तो ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने अपनी बायोग्राफी लिखनी है, जिसे आप कहते हैं कि सवाने हयात, कि आपने अपने बारे में लिखना है या कोई वो चीज़ लिखनी है, तो वो आप उस विच वन ऑफ द फॉलोइंग आप जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करेंगे। तो हम एप्लीकेशन के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ एक आपको चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हमने अभी आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी, अभी मैंने एमएस ऑफिस ओपन नहीं किया हुआ। तो एमएस ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है, एक तो वो आप लोग सबसे टॉप पे लिखें कि एमएस ऑफिस जोन सा है हमारे पास, वो एक तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और अब एमएस ऑफिस जोन सा है उसका 2019 वर्जन है हमारे पास, 2019 वर्जन। तो एक होती है सीएमडी कमांड। ठीक है, सीएमडी कमांड जिसे रन हम कहते हैं, वो रन सीएमडी कमांड जो ओपन करने के लिए आपके पास, अभी मैं आपके सामने वो ओपन करूंगा, आप लोगों को वो आइडिया होगा कि एक हमारे पास विंडो की होती है लैपटॉप के ऊपर, और उसके साथ आर की अगर हम कमांड ये मैंने दी, तो ये हमारे पास ये रन की ऑप्शन आ गई। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने एमएस ऑफिस को रन करना है तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, तो ये विन वर्ड WIN, ये नजर आ रहा है सबको, ये विन वर्ड, ये नीचे सबको नजर आ रहा है ना, ये विन वर्ड। ठीक है, विनवर्ड जोन सा है, winword.exe। यहाँ मैं EXE भी लिख देता हूँ, उसके बगैर भी वैसे ओपन हो जाता है, लेकिन ये EXE भी साथ लिखें तो। अब ये winword.exe क्या है, ये जो EXE है ना, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। इसको क्या कहते हैं, ई एग्जीक्यूट, किसी चीज हम कहते हैं ना, ये कोड एग्जीक्यूट कर दो, इसको रन कर दो। तो एग्जीक्यूटेबल को शॉर्ट करके EXE जोन सा है उसे कहा गया है। तो हम इसको अगर ओपन करेंगे, देख मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने 2019 जोन सा है, ये उसका, और वो खुल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, ये आपको सबको एमएस ऑफिस जोन सा है वो अब शो हो रहा होगा। अच्छा जी, अब एमएस ऑफिस का एक तो सबसे पहले हमने चीज देख ली, हमारे पास वो क्या है, हमारे पास जो एमएस ऑफिस आया वो हमने क्या देखा, उसमें हमने एक तो ये देखा कि वो 2019 वर्जन है, और आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने ये बनाया है। दूसरा, अगर आपसे मैं किसी से पूछूं, बल्कि आप ही ये मुझे बताएं, ये मैंने आपको फंडामेंटल्स में पढ़ा चुका हूं, मुझे ये बताएं कि जो आपका एमएस वर्ड है, ये जो एमएस वर्ड है, ये वर्ड, ये देखें वर्ड लिखा हुआ है एमएस वर्ड, ये जो आपका वर्ड है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ये आपका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आप कह रहे हैं ये। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये कौन सा है, यूटिलिटी आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, या ये आपका क्या है, या ये आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है? मल्टीमीडिया है, चलें जी, ये तो चीज आपको समझ आ गई। अच्छा जी, एमएस ऑफिस को जब हमने ओपन किया तो एक वो चीज पूछते हैं, ये देखें मैंने आपके सामने ओपन किया है, ठीक है, हाँ मल्टीमीडिया होता है।
अब मैंने आपके सामने जब एमएस ऑफिस को ओपन किया तो ये आपके सामने, ये देखें, ये होम, ये होम ओपन हुआ है। तो ये पूछते हैं कि व्हेन यू ओपन एमएस ऑफिस, सबसे पहले आपका जो सा पेज खुलता है वो कौन सा पेज ओपन होता है? तो आपका होम टैब या होम जो सा है वो ओपन होता है। वो आपका क्या है? होम टैब जो सा है, ये होम वो ओपन होता है। ये देखें, ये आपका ये ओपन हो गया, ये होम, ये देखें ये होम के ऊपर है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने देखनी है कि आपका होम जो सा है वो ओपन होता है। ये अब हम एमएस ऑफिस इसी तरह से करेंगे, और आप लोगों को भी मैं इसी तरह से ये सारी चीजें रिकमेंड करूंगा। आपको कहीं वेबसाइट्स पे डिफरेंट गूगल करने की कि ये चीज क्या है, हर चीज आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। अब हम यहाँ थोड़ी सी बातें करते हैं, आप लोगों को सबको एमएस ऑफिस क्लियर नजर आ रहा होगा। अब यहाँ ये सारी जितनी चीजें हैं, ये सारे आपके क्या हैं जी? ये सारी चीजें आपकी एमसीक्यूज हैं। अब एमसीक्यूज कैसे हैं आपके? ये देखें, ये आपका ऊपर किसी को लिखा नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये डॉक्यूमेंट 1 जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है आपका डॉक्यूमेंट 1। तो पूछा जाता है कि जो डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट का नेम क्या होता है एमएस ऑफिस के अंदर। मैं यहाँ कोई चीज कॉपी पेस्ट करूंगा, मैं यहाँ कोई चीज लिखता हूं, मैं यहाँ लेट्स सपोज लिख देता हूं, मैंने यहाँ पाक सिविल लिख दिया, पाक सिविल लिख दिया, और मैं अगर इसको सेव करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो सी है, ये कौन से इसका इसके डॉक्यूमेंट का नाम क्या सेव होगा? वो डॉक्यूमेंट 1 होगा। तो वो ऑप्शन क्या पूछी जाती है? वो ऑप्शन पूछी जाती है डॉक्यूमेंट सिंपल लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 2, तो आगे, हाँ ये आया हुआ था डॉक्यूमेंट 1 वाला। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट 1 आपका ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है, और ये जो डॉक्यूमेंट जिस टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, इस टॉप के इसको क्या कहते हैं? ये जहां मेरा कर्सर पूरा मूव कर रहा है, ये आपका टाइटल बार होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपका टाइटल बार होता है। और ये भी आपका जो सा है क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो सा है ये क्या कहते हैं, टाइटल बार जो सा है कि जो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपका नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट वो कौन सी बार के ऊपर शो होता है। तो ये देखेंगे डॉक्यूमेंट 1 आपका डिफॉल्ट हो गया, और ये कौन सी बार के ऊपर शो हो रहा है? ये पूरी बार, जहां ये मैं कर्सर ऊपर मूव कर रहा हूं, इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये आपकी टाइटल बार है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? टाइटल बार, जिसके ऊपर मेरा कर्सर ऊपर मूव कर रहा है, और उसके ऊपर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अच्छा जी, उसके बाद यहां अगर हम देखें तो ये आपके पास माइनस का टाइटल बार के ऊपर ही आपका एक मिनिमाइज, ये मिनिमाइज का, ये आपको पता है मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करेंगे तो ये देखें कि मैंने मिनिमाइज किया तो आपका ये नीचे बंद नहीं हुआ। ये पूछा जाता है कि आप क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप विंडो को थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं वो समझे, एक तरह से स्लीप, उसमें स्लीप में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको मिनिमाइज के बटन, किसके बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे? तो मिनिमाइज के ऊपर, और ये आपके टाइटल बार के ऊपर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद ये आपके पास एक ऑप्शन है, जिससे क्या होगा? इससे आपका रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर का क्या मतलब? अब ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, तो मैंने ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया तो रिस्टोर के साथ ये क्या है, इसका साइज जोन सा है ये कम हो गया, और इसे मैक्सिमाइज करूंगा तो उसके साथ ये फुल फिर जोन सा पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। और ये सब फंक्शंस जोन से हैं, ये आपके क्या है? ये सारे फंक्शंस जोन से हैं, ये आपके टाइटल बार के ऊपर है। और क्लोज करने के लिए ये जिसके ऊपर मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस का बना हुआ है, ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये टाइटल बार की चीजें थी। अब टाइटल बार के बिल्कुल हम लेफ्ट पे आते हैं। ये देखें, एक आपका सेव की ऑप्शन बनी हुई है इधर, यहाँ अनडू की ऑप्शन है, एक टाइपिंग, ये क्या कहते हैं, रिपीट टाइपिंग की ऑप्शन है, और एक आपका यहाँ क्या बना हुआ है, ये आया हमारे पास असल चीज, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार आपका कहाँ जोन सा है? क्या कहते हैं, टाइटल बार के, या ओवरऑल पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस के अंदर आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो कहाँ अवेलेबल होता है? तो क्विक एक्सेस टूल बार आपका, ये देखें कर्सर मेरा मूव कर रहा है, वो आपका टॉप लेफ्ट ऑफ टॉप लेफ्ट ऑफ योर एम स्क्रीन, या सॉरी टॉप लेफ्ट ऑफ योर एमएस ऑफिस, वहां क्या है आपका? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, ये देखें लिखा, अगर मैं इसके ऊपर ये क्लिक करूं, ये देखें आ रहा है। कस्टमाइज का मतलब है कि इसको चेंज करना, और आगे क्या लिखा आ रहा है अगर आपको शो हो रहा होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, एक आपके पास क्या है, सेव की ऑप्शन है, एक आपके पास अनडू की ऑप्शन है, और एक आपके पास रीडू की ऑप्शन है। ठीक है, इनकी हम अभी कीज भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको इसका हल्का सा खाका चीजों का पता लग जाए। ठीक है,
तो एमएस, ये जो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, इनको क्या कहा जा रहा है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्विक एक्सेस टूल बार आपके पास कहाँ अवेलेबल होगा, तो वो टॉप लेफ्ट के ऊपर ऑन टाइटल बार आपके अवेलेबल होगा। तो ये टाइटल बार की, हाँ ये टाइटल बार है, ये पूरी ऊपर टॉप के ऊपर ये टाइटल बार है आपकी, ठीक, ये क्विक एक्सेस, ये टाइटल बार है पूरी, ये पूरी टाइटल बार है आपकी। अच्छा जी, अब अगर हम टाइटल बार के बाद एक और चीज देखें, तो टाइटल बार के बाद आपके पास यहाँ बॉटम के ऊपर अब मैं आ जाता हूँ। ये देखें, ये बॉटम के ऊपर मेरा जो सा है कर्सर आ गया। अब ये जो बॉटम बार है ना, इसको क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो आपकी बॉटम वाली बार है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टेटस बार। ये भी एक बहुत जो सा है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो बार बार पूछा जाता है। तो बॉटम, अगर अब इसमें इस तरह से आपको एमएस ऑफिस करवाने का क्या है कि आपको पिक्टोरियल, आपको एक दफा विजुअलाइज हो जाएंगी चीजें, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी इसी तरह से करोगे। आप जब अब हमेशा ये देखोगे, ये टॉप के, ये बॉटम के ऊपर ये जो आपकी चीजें हैं, अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, अब ये देखें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो नीचे है ये क्या है, ये आपकी, ये जो है ये पूरी, ये आपकी क्या है, ये आपकी टाइटल बार है। अब वो टाइटल बार आपको पता होगा टाइटल बार क्या है, तभी आप उसके आंसर्स दे पाएंगे ना। आपको ये तो पता होगा, अगर मैं अभी आपसे रैंडम, अभी मैं आपको ना बताता कि टाइटल बार ये बॉटम को कहते हैं, तो मैं आपसे पूछता कि आपका जो जूम है, वो जूम करने की ऑप्शन है, वो एमएस ऑफिस के अंदर कहाँ अवेलेबल होगी। तो अगर आप ये कहेंगे सर नीचे करके कहीं होगी ऑप्शन, ठीक है, नीचे करके वहां उसकी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर काफी सारों ने देखा होता है एमएस ऑफिस। लेकिन अगर वहां ऑप्शंस के अंदर हो टाइटल बार, या आपकी क्या कहते हैं स्टेटस बार, या बॉटम बार, इस तरह के दो तीन नाम लिखे हों, तो अगर आपको पता होगा कि ये जो नीचे वाली बार है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेटस बार कहते हैं, तब ही आप इसके आंसर्स दे पाएंगे। अब आप खुद देखें कि बॉटम बार के ऊपर आपका, सॉरी बॉटम बार कह रहा हूं, स्टेटस बार के ऊपर आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। एक तो वो पूछा जाता है कि पेज नंबर इन एमएस ऑफिस इज अवेलेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से कोई ऑप्शन होती है, तो उसमें आप देखें, ये देखें पेज 101, तो पेज नंबर आपका किसके ऊपर अवेलेबल है, आपके स्टेटस बार के ऊपर, स्टेटस बार के ऊपर पेज नंबर। डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, ये डॉक्यूमेंट वो है आपका टाइटल बार के ऊपर, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, टॉप के ऊपर टाइटल, ये है डॉक्यूमेंट 1 जो कि डिफॉल्ट होता है। तो ये आपका कहाँ है, टाइटल बार के ऊपर। और बॉटम की अगर हम बात करें, तो बॉटम के ऊपर हमारे पास, जिसे हम स्टेटस बार कह रहे हैं, वहां पेज नंबर। उसके बाद आपका क्या है, ये वर्ड्स के रिलेटेड के कितने आपके जोन से, ये देखें मैंने दो, ये पाक सिवल दो वर्ड्स लिखे, तो वर्ड की काउंटिंग नीचे दो वर्ड्स आ गए। ये भी पूछ लेते हैं कि वर्ड्स की जो काउंटिंग है वो आपकी कहाँ अवेलेबल होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, मैं पाक सिवल के बाद अभी देखें अकेडमी लिख रहा हूँ, ये देखें अकेडमी मैंने अभी पूरा नहीं लिखा, अकेडमी लिखा है, तो नीचे अगर आप देखें तो ये देखें तीन वर्ड्स हो गए। अगर यहाँ मैं कुछ और आगे लिखूंगा तो ये फोर वर्ड्स। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जो वर्ड्स की आपकी काउंटिंग है वो कहाँ अवेलेबल होती है, तो वो भी आपकी टाइटल बार, जो सॉरी स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल होती है। फिर इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है, वो भी आपकी कहाँ, आपकी जो स्टेटस बार है उसके ऊपर शो होती है। और उसके बाद ये आपके व्यूज होते हैं, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे इनको। अगर ये भी पूछ ले, ये आपके लेआउट जो, ये जो से प्रिंट लेआउट, रीड मोड, ये भी अगर एक, ये हम इसको अभी जब लेआउट में जाएंगे, यहाँ लेआउट में, तो यहाँ भी देखेंगे, तो ये भी आपके स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका जूम, ये आपका जूम जोन सा है, ये आपका क्या है, ये आपका जूम जोन सा है, ये भी आपका स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल है। अब जूम की यहाँ बात की हमने, हमने टाइटल बार देख लिया, हमने स्टेटस बार देख लिया, और टाइटल और स्टेटस बार के ऊपर जो चीजें हैं हमने वो देख ली। अब हमारे पास यहाँ आप खुद देखें कि बाय डिफॉल्ट, अभी आपके सामने मैंने कोई इसको हरकत नहीं की, ठीक है, इसको मैंने कोई तंग नहीं किया, मैंने इसके ऊपर कोई चीज नहीं की। तो मैंने, अगर आपसे पूछूं कि बाय डिफॉल्ट, जब हम, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, कि हमने जो एमएस ऑफिस है जब उसको ओपन किया, तो जो उसकी सेटिंग हुई हुई थी, हम अब मैंने आपके सामने ओपन किया, इसके ऊपर मैंने कोई सेटिंग, कोई चीजें मैंने इसमें नहीं देखी। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो जूम है वो आपका कितना है, 100, ये देखें 100 आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस के अंदर जूम कितना है आपका, 100। और फिर मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज पूछी जाती है। तो अगर हम मिनिमम की बात करें, मैं इसको बिल्कुल जोन सा है लास्ट पे ले जाता हूं, तो ये देखें मिनिमम जूम आपका एमएस ऑफिस के अंदर 10 अवेलेबल है, और मैक्सिमम आपका 500 अवेलेबल है। ये 500 से देखें, मैं ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक भी कर रहा हूं, लेकिन 500 से ऊपर आपका जूम जो सा है वो नहीं जा रहा। और मिनिमम की बात करूं, तो मिनिमम आपका कितना है, ये देखें 10 है। अब 10 नीचे ये देखें 10 आपको शो भी हो रहा होगा जूम लेवल, ठीक है। तो यहाँ ये देखें, मैं जितना मर्जी माइनस के ऊपर क्लिक कर लूं, 10 से नीचे नहीं जा रहा, और मैक्सिमम 500।
तो ये आपको रट्टा या वो चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना एमएस ऑफिस खोलें और वहां से चीजों को कंफर्म देके बार बार देखें इनको कि अच्छा मैक्सिमम मिनिमम ये चीजें हैं। तो ये आपके यहाँ तीन चीजें हो गई। एक आपका बाय डिफॉल्ट जूम कितना है, बाय डिफॉल्ट जूम 100 है, और मिनिमम जूम एमएस ऑफिस के अंदर आप 10 कर सकते हैं, और मैक्सिमम जूम जो आप कर सकते हैं वो 100 तक जो सा है वो कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर है, समझ आ रही हैं चीजें? मुश्किल तो नहीं लग रही ना? ये बताओ समझ आ रही है कि नहीं आ रही इस तरह से? चलें जी, अगर कहीं भी किसी को समझ ना आए तो मुझे बताइएगा। बॉटम बार का, बॉटम का मैंने बताया स्टेटस बार कहते हैं। बॉटम का मैंने आपको बताया कि बॉटम जो सी ये बार है इसको स्टेटस बार कहते हैं, और इसके ऊपर जितनी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जूम बॉटम आपका स्टेटस बार के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी ये देखिए पेज काउंट अवेलेबल है, कितने वर्ड्स हो गए हैं वो अवेलेबल है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है, और उसके बाद और क्या अवेलेबल मेरे पास नीचे, एक मिनट ना, बस यही चीजें वो मेरे पास नीचे वो आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ ये आपके तीन लेआउट्स हैं, ये भी अभी आपको मैं पता लग जाएंगे, तो बस अभी आपके अभी के लिए आप ये देख लें कि ये लेआउट्स में तीन यहाँ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यह ये चीजें हो गई हमारे पास। अब यहाँ हमने एक और चीज देखनी है, हमने जो यहाँ एक और चीज देखनी है वो हमारे पास ये है कि ये देखें, ये जहां आपका क्या लिखा हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब चीजें क्या है? ये जितनी आपकी सब चीजें हैं इनको आपके क्या कहा जाता है, ये आपके कहलाए जाते हैं, ये आपके कहलाए जाते हैं मेन्यू टैब्स। ये आपके क्या कहलाए जाते हैं, ये आपके टैब्स कहलाए जाते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। ये आपके मेन्यू बार या इनको मेन्यू टैब्स जो से हैं वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मेन्यू बार। ये जो है होम, डिफॉल्ट आपका बार कौन सा है, होम। जब हमने ओपन किया होम आया, ये आपके बार्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये आपके मेन्यू बार्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मेन्यू बार्स हैं और इनको हम अभी अलग-अलग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जिनके ऊपर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके मेन्यू बार्स हैं। अब ये मेन्यू बार्स हैं, ये तो आपके मेन्यू बार्स हो गए। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास अंदर ये एक दो ये नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये भी तो हमने देखने हैं ना। ये देखें, ये आपका क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मेरा कर्सर है। इसको क्या कहते हैं? ये जो मैं ये अंदर जोन से इनकी बात आपको बताता हूं कि अंदर इनको क्या कहते हैं। ये जो क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ ये इस पे गौर करें, क्लिप बोर्ड। ये अभी क्या फॉन्ट लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये स्टाइल्स लिखा हुआ है, और ये एडिटिंग। ये जो पांच चीजें हैं इनको क्या कहा जाता है, ये आपके ग्रुप्स हैं। ये क्या है? ग्रुप्स हैं। अभी इसको समझो फिर बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। यहाँ ये जो एडिटिंग लिखी हुई है ये एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या नाम है? एडिटिंग। ये स्टाइल्स का एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर ये चीजें अवेलेबल हैं। पैराग्राफ्स का एक ग्रुप है, पैराग्राफ का उस ग्रुप का क्या नाम है? पैराग्राफ। उसके अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉन्ट का एक आपका ग्रुप है, उसके अंदर ये सारे टूल अवेलेबल है। और क्लिप बोर्ड का एक आपका टूल है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन अवेलेबल है। और इन ग्रुप्स के अंदर ये जितनी चीजें अवेलेबल हैं, ये जैसे मैंने आपको ये देखें, ये मैं बोल्ड के ऊपर आपको अगर लेके जाऊं, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर लेके जाऊं, ये किसी चीज के ऊपर लेके जाऊं, ये जितने हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके टूल्स हैं। ये आपके टूल्स हैं। ये आपके क्या है? रिपीट कर रहा हूं, टूल्स हैं। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये फॉन्ट, ये क्लिप बोर्ड, ये आपका इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रुप कहा जाता है। अब ये ग्रुप और टूल्स जो से हैं, ये क्या चीज है जी? ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक तो आपसे पूछा जाएगा, अब तीन, अब सुने जरा, इसको जरा चीज को गौर से सुनिएगा, नहीं समझ आएगी तो मैं इसे रिपीट करूंगा। देखें, एक है आपके पास बार, ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, इनको हमने क्या कह दिया? आपकी मेन्यू बार्स हैं, ठीक है। एक वो आपसे पूछेगा कि जो आपका, मैं आपको ऑप्शन मैं यहां देता हूं, ये पेस्ट, ये पेस्ट लिखा हुआ है, आप सबको नजर भी आ रहा होगा। वो आपसे पूछेगा कि पेस्ट की जो ऑप्शन है एमएस ऑफिस के अंदर वो कौन सी बार के अंदर अवेलेबल है। तो आप कहोगे यार मेन्यू बार सर ने पढ़ाई थी, एक होम बार खुलती है डिफॉल्ट, तो उसके अंदर आपका पेस्ट जो सा है वो अवेलेबल होता है। तो आपको ठीक है एक नंबर मिल जाएगा कि जो पेस्ट की ऑप्शन है वो होम की जो टैब है या होम बार है उसके अंदर क्या है? वो अवेलेबल होता है। होम टैब के अंदर या होम बार के अंदर ये आपका अवेलेबल होता है।
फिर लेकिन इसमें अब और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए वो आपसे क्या पूछता है, वो पूछता है कि पेस्ट की ऑप्शन कौन से ग्रुप में अवेलेबल है। यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां ऑप्शन क्या होती है, वहां लिखा होगा होम, इंसर्ट, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट। तो वो कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि पेस्ट होम के उसमें ऑप्शन में अवेलेबल होता है, तो वो होम पे क्लिक कर देंगे। लेकिन होम की ऑप्शन ही, उसने क्या पूछा है, उसने आपसे ग्रुप पूछा है। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे ग्रुप पूछा है। तो ग्रुप यहाँ क्या है, जिसके अंदर पेस्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपका क्लिपबोर्ड है। ये क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड है आपका, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछे कौन सा बार है या कौन सा टैब है, तो टैब आपका होम है। अगर इंसर्ट की कोई चीज पूछता है तो वो डिफरेंट है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि पेस्ट की ऑप्शन या कैलिबरी, ये जो आपका क्या कहते हैं, जो आपके फॉन्ट का जो स्टाइल है, वो ऑप्शन कौन से टैब में है, तो वो आपका होम होगा। अगर वो पूछे कि कौन सा ग्रुप है, तो फॉन्ट होगा, ये फॉन्ट है। अगर वो आपसे पूछे कि आपने जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई की ये ऑप्शन है, वो कहता है जस्टिफाई कौन से आपके टैब के अंदर अवेलेबल है, तो आप कहोगे होम के अंदर। अगर वो पूछे कि जस्टिफाई कौन से ग्रुप के अंदर ये आपको टूल अवेलेबल है जस्टिफाई करने का, तो आप कहोगे पैराग्राफ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलें जी, ठीक है। चलें जी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आएगी मुझे फौरन आप लोगों ने बताना है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं हमारे आज, पहले हम होम टैब से पहले अब हम यहाँ ये जो हमारे पास टैब्स हैं सारे हमारे, जो हमने बताया मेन्यू बार्स, हम इनको फर्दर पहले, सबसे पहले इनको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। होम के ऊपर आने से पहले हम सबसे पहले आते हैं ये फाइल के ऊपर। ये मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो ये आपके पास एक व्यू खुल गया। इस व्यू का क्या नाम है, ये आपका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपका बैकग्राउंड, बैक स्टेज व्यू किसको कहा जाता है। तो ये जब हमने फाइल के ऊपर क्लिक किया और ये जो आपका व्यू ओपन हुआ, ये पूरा, इसको क्या कहा जाता है, इसको बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जब आपने फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो आपका जो ओपन हुआ वो आपका क्या है, वो आपका बैक स्टेज व्यू ओपन हुआ। और आपने देखा होगा जब मैंने एमएस ऑफिस के ऊपर क्लिक किया था, तो तब भी आपका बैक स्टेज व्यू ओपन हुआ था। बैक स्टेज व्यू आपका कब, कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। ये देखें, अभी जब मैंने एमएस ऑफिस को रन किया, तो मेरे पास क्या ओपन हुआ, सबसे पहले मेरे पास बैक स्टेज व्यू जो सा था वो ओपन हुआ। अब बैक स्टेज व्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं। एक ये देखें, न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपने यहां से देखना है तो वो आपकी ऑप्शन है। कहीं डॉक्यूमेंट जो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, आपने वो ओपन करना है, उसकी सहूलत मौजूद होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका बने हुए हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड, ब्लू ग्रे रेज्यूमे, ठीक है, स्प्रेडशीट, ये क्या है, ये आपके डिफरेंट, इनको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट्स। इनको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट्स। तो ये पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो वो यहाँ अगर आपको फाइल की ऑप्शन दे कि फाइल के टैब के ऊपर आप क्लिक करें, या वो आपको बैक स्टेज व्यू की ऑप्शन दे, तो जो आपके ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स आपके बनी बनाए जो उनसे हैं, वो एक तरह से फॉर्मेट्स होते हैं। जो आपके बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं, उनके अंदर जो सा है, ये आपका क्या है, उनके अंदर आपका ये टेम्पलेट्स जो से हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये यहां से हमने इसे एक, हमने ब्लैंक टेम्पलेट, ये जो मैंने क्या है, ये ब्लैंक टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ रैंडम हमारे पास देखें, ये डिफॉल्ट फिर वही चीजें, डॉक्यूमेंट 1, जूम आपका 100, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 10 होगा, ये सारी चीजें वही हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी यहाँ इनके रिलेटेड थोड़ी सी चीजें जो सी हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए एक सेकंड जरा। चलो, अच्छा, हमने यहां तक देखा, अब हम देखेंगे हमारे पास होम को। होम टैब में देखें तो यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या आ रही है, आपके पास पेस्ट की ऑप्शन है, ठीक है।
और पेस्ट आपने, मैंने यहाँ कोई चीज लिखी, कॉपी पेस्ट, और ये तीन ऑप्शंस यहाँ होती हैं, इनकी कीज सिंपल है, सबको पता होगी। कट आप कैसे करते हैं ये देखें, आपको कहीं सिर्फ आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर आपको हर की भी मिलेगी। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें रोज की, आधा घंटा घंटा, आपको सारी चीजें इसमें जो सी हैं क्लियर हो जाएंगी। कैसे देखें, कट के ऊपर मैंने देखा क्या, अगर आपने कोई चीज, मैंने यहाँ लिखा सिविल, मैंने सिविल लिखा, गलत हो गया ना, इसको स्पेलिंग देख लेना, सिविल, ठीक है। अब इस सिविल को मैंने क्या किया, इस सिविल को मैंने कट करना है, तो यहाँ देखें, या तो मैं यहाँ से जाके कट कर सकता हूँ, ये देखें मैंने कमांड दी, कट हो गया, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, और इसको सिलेक्ट करने के बाद, और बल्कि यहाँ एक और चीज, मैंने इसे सिलेक्ट कैसे किया, नहीं वो मैं लार्ज अभी नहीं कर रहा, मैं लार्ज आपको अभी बता के करता हूँ पहले, बल्कि चलें ठीक है, मैं फिर लार्ज कर लेता हूँ इसे। लार्ज करने का ये मकसद नहीं था कि आपको बताना एक चीज, वो पहले चीज कर लेते हैं, फिर मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ। हाँ, मैं एक मिनट, मैं सिर्फ एक सेकंड, लार्ज में कर देता हूँ। देखें, ये है आपका फॉन्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये आपका, सॉरी, ग्रुप, ये आपका ग्रुप क्या है, फॉन्ट। इसके अंदर ये आपका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज। अब ये फॉन्ट साइज के रिलेटेड आपसे तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी की है, ये आपके सामने आ गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के से क्या है, आप अपने साइज ऑफ टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी प्लस शिफ्ट प्लस पी से आप चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट का क्या है, साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बताना मकसद था कि आपके सामने जो मैंने एमएस ऑफिस खोला, तो ये आपको 11 नजर आ रहा है यहाँ, 11। तो वो पूछते हैं कि डिफॉल्ट फॉन्ट टेक्स्ट जो आपका क्या कहते हैं टेक्स्ट है, उसका क्या है, डिफॉल्ट साइज क्या है। तो उसका जो डिफॉल्ट साइज है, जब हम एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका 11 होता है, ठीक है, 11 होता है। फिर उसका जो क्या कहते हैं, वो क्या है, क्या कहते हैं, उसका जो, इसको फॉन्ट को क्या कहते हैं, इसको आपका स्टाइल, फॉन्ट का या टेक्स्ट का स्टाइल, जो आपका स्टाइल है, वो स्टाइल क्या है, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है, कैलिबरी बॉडी, कैलिबरी बॉडी। देखिए अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने इसको कुछ भी वो नहीं किया हुआ, और ये आपके बाय डिफॉल्ट चीजें सेट हुई हुई हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट अब हमने चार पांच चीजें देख ली, जूम बाय डिफॉल्ट 100, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, 1 होता है, और बाय डिफॉल्ट आपका जो क्या कहते हैं फॉन्ट का साइज है, टेक्स्ट साइज, वो 11 है, और जो आपका उसका स्टाइल है, वो आपका क्या है, कैलिबरी, ये आपके क्या है, बाय डिफॉल्ट। अब ये जो यहाँ कीज आ रही हैं, हम उनको अगर प्रेस करके लेट्स सपोज देखें, वो कह रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, मैंने शिफ्ट प्लस किया, और एफ प्लस किया, एक सेकेंड, ये ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस, ये देखें, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एफ को प्रेस किया, और ये आपके पास क्या है, फॉन्ट के, ये जितने आपके पास फॉन्ट है उसके रिलेटेड ये उसके क्या है, स्टाइल आ गए, ये देखें। और यहाँ भी क्या अवेलेबल था, इसको अगर मैं ओके करूं, ये देखें, यहाँ मैंने कौन सा की देखी थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, मैंने वही प्रेस किया। अब यहाँ क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएं, अगर आपने क्या करना है, अगर आपने अपना जो फॉन्ट साइज है उसके रिलेटेड चीजें देखनी है, तो मैंने कंट्रोल दबाया, शिफ्ट और पी, और ये देखें आपका यहाँ क्या हाईलाइट हो गया, ये देखें। अब पहले जो मैंने दबाया था, तब आपका ये जो फॉन्ट का ये जो स्टाइल था वो हाईलाइटेड था। अब अगर कोई देखे, अब इसको मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें 11 हाईलाइटेड है, ये फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुला, उसके ऊपर 11 हाईलाइट हुआ, और ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, तो फॉन्ट जो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर कौन सी चीज हाईलाइट होगी। तो जब आप पी दबाएंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ आपका साइज जो सा है उसका वो हाईलाइट होगा। अब आप देखिएगा, मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबा रहा हूं, तो अब आप देखें ये 11 हाईलाइटेड नहीं है, अब ये जो आपका बॉडी लिखा हुआ है, कैलिबरी बॉडी, ये बॉडी आपका हाईलाइटेड है, ठीक है। एफ से फॉन्ट इस तरह से याद रख लें। तो अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस हम क्या दबाएंगे, प्लस हम एफ दबाएंगे, तो आपके ये जो उसका स्टाइल है,
वो उसके फॉन्ट का वो आएगा। और अगर हम पी दबाएंगे तो आपके पास जो 11 था, ये अभी देखें अब 11 हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये इसको मैंने खुद हाईलाइट किया है, वरना जब मैंने फॉन्ट वो की दबाई थी तो आपका बॉडी का पोर्शन जो है ये हाईलाइट हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम ये देखें तो अब हम ये करेंगे, ये जो हम सिविल लिखा हुआ है हम इसको बढ़ाएंगे। अब सिविल को एक तो मैं इसको चीजें मैं आपको बताऊं कि सिविल को अगर मैंने एक तो बार बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ना, दो तीन ऑप्शन हैं इसको सिलेक्ट करने के। यार वो ऑफिस 360 है, ऑफिस 360 है वो 2019 का अपडेटेड वो है, क्लाउड वेरिएंट, ठीक है। वो क्लाउड वेरिएंट है, अगर उसको कोई पैसे दे के खरीदना चाहे तो वो क्लाउड वेरिएंट उसे कहा जाता है, वेरिएंट 360। तो अगर आपके पास ऑफिस 360 की ऑप्शन होगी, तो अभी तक तो ऑफिस 360 की ऑप्शन नहीं दी, क्योंकि वो एक तरह से MS ऑफिस 2019 का ही एक जोन सा है वो पार्ट है, वो आपको पैसे दे के खरीदना पड़ता है, वो एक तरह से उसको क्या कह सकते हैं, उसका क्लाउड वर्जन है, ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा, और सब अभी डिफॉल्ट हमने पढ़ा है ना, ये भी सबसे बड़ा। और ये मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, अभी 2 मिनट जरा चीजों को देखते जाओ, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। अब देखें, अभी हमने क्या देखना है, जो जो मैं फंक्शन कर रहा हूँ वो मैं आपको साथ बता रहा हूँ। अब ये सिविल है, एक तो इसको इसकी दो ऑप्शन है, एक देखें मैंने शिफ्ट दबाया और आपका लेफ्ट एरो ये मैंने दबाया, ये आपका क्वेश्चन है कि आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो एक दफा दबाएं तो आपका क्या सिलेक्ट होगा, आपका वन अल्फाबेट जो सा है वो सिलेक्ट होगा। क्या है? वन अल्फाबेट जो सा है वो सिलेक्ट होगा। ये देखें सिविल मैंने किया, सिर्फ एल जो सा है वो सिलेक्ट हुआ। अब मैंने ये पूरा कैसे सिलेक्ट हो गया, ये पूरा वर्ड कैसे सिलेक्ट हो गया, ये यार मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये आपको पूरा ये करके फंक्शन दिखा देता हूँ एकेडमी। अब देखें, ये मैंने दो वर्ड्स लिखे, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, दो वर्ड्स लिखे। तो अगर मैंने एक अल्फाबेट को सिलेक्ट करना था तो उसके लिए मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ्ट एरो दबाया। अगर मैंने यहां से राइट साइड पे एक अल्फाबेट को सिलेक्ट करना था तो मैंने शिफ्ट दबाया और राइट एरो दबाया, तो वाई सिलेक्ट हो गया। ये तो लेफ्ट राइट एरो का फंक्शन है, ये आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको जो सा है ये पूरा एक वर्ड, ये एकेडमी पूरा वर्ड है, अभी तो मैंने एक अल्फाबेट शिफ्ट के साथ किया ना, अगर मैंने इस पूरे एकेडमी वर्ड को क्या क्या है सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और लेफ्ट एरो दबाऊंगा, और मेरे पास एक पूरा वर्ड जो सा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यही पूछा जाता है कि अगर आपने एक अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, लेफ्ट या राइट, वो आपको पता है कि अगर लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला सिलेक्ट होगा, राइट वाला दबाएंगे तो राइट वाला सिलेक्ट होगा। तो वो पूछ लेते हैं कि अगर आपने लेफ्ट अल्फाबेट सिलेक्ट करना है वन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट एरो या राइट एरो दबाएंगे जो आपने सिलेक्ट करना है। और अगर आपने पूरा वर्ड सिलेक्ट करना है लेफ्ट या राइट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और प्लस कंट्रोल दबाएंगे और उसके साथ लेफ्ट एरो या राइट एरो। अब देखें, अब एकेडमी को जो सा है मैंने किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट और मैंने राइट एरो दबाया, अब अकेडमी मेरे राइट साइड पे था कर्सर के, तो अकेडमी जोन सी है वो पूरी सेलेक्ट हो गई। और अगर इन पूरी दोनों को मैंने सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए एक बड़ा फेमस सा है, वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का क्या मकसद होता है, इससे सिलेक्ट ऑल, जो आपकी चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी चीजें आपकी सिलेक्ट हो जाती हैं, तो वो कंट्रोल प्लस ए होता है, सिलेक्ट ऑल। तो ये आपको बताने का मकसद क्या था कि मैंने कंट्रोल प्लस ए किया, सिलेक्ट ऑल हो गया। और यहाँ एक चीज आई है आपकी, ये इसके आगे, ये है आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना और फॉन्ट साइज डिक्रीज करना। तो ये आपके पास की लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और यहाँ एक की होती है, कहाँ गई ये वाली, एक सेकंड है ना, ये वाली, इसके साथ आपका जो सा है फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। और ये मेरे पास अब यहाँ अजीबो गरीब सी ये इसके ऊपर कीज लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट इस जिसमें आपका क्या है, इसमें उल्ट होता है, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल। ये यहाँ ये देखें, ये दो मैंने यहाँ दो तीन और चीजें लिखी हैं, ये देखें डी डी डी, ये सारी चीजें मैंने, ठीक है। तो मैंने ये कंट्रोल दबाया और ए दबाया, ये देखें कंट्रोल प्लस ए दबाया तो ये आपका सिलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल हो गया आपका कंट्रोल प्लस ए से। अब यहाँ एक और की भी ऑप्शन, एक और की भी पूछ ली जाती है। अब ये सारा गंद मच गया है और मैं चाहता हूँ कि यार
जो पहले मैंने चीजें की थी, ये जो मैंने एक्शंस किए हैं, ये मैंने मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको खत्म करूं, तो इसके लिए की होती है अनडू की। अनडू की क्या होती है, कंट्रोल+Z। ये मैंने जी दबाया, अनडू हो गया। ये देखें, ये सारे फंक्शंस जोन से आपके अनडू के हैं। ये देखें, जो काम मैं कर रहा था वो सारा अनडू कर रहा है, तो ये वापसी में सिविल एकेडमी पे आ गया। तो ये दो कीज होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल+Z से क्या होता है, जेड से आपका, कंट्रोल+Z से आपका, मेरी वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? चलना ठीक है, ठीक है, मुझे लगा था, मैंने कहा मे भी कोई इशू आ रहा हो। चलना ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो कंट्रोल+Z आपसे, अगर आपने कोई काम किया है उसे अनडू करना हो, उसको अनडू, ये देखें ये ऊपर दो, अनडू टाइपिंग और रीडू टाइपिंग, ये दो ऑप्शन, ये देखें ये आपकी, और ये भी पूछ लें कि अनडू और रीडू की ऑप्शंस आपके पास कहाँ अवेलेबल होती हैं, तो ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि मैंने आपको बताया था, आपके लेफ्ट ऑफ द किसके ऊपर, टाइटल बार के ऊपर अवेलेबल है। ये देखें, ये अनडू, अगर मैं यहां से जाके भी अनडू कर सकता हूं। अगर मैंने यहां लिखा है जी, और अब मैं चाहता हूं कि यार इस एक्शन को मैं अनडू करूं, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं कंट्रोल+Z भी दबा सकता हूं, या मैं ये जो ऑप्शन हमारे पास ऊपर ऑप्शन है अनडू टाइपिंग, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अनडू हो जाएगा। और अगर मैंने कोई चीज की है, मैंने यहाँ लिखा है सिविल एकेडमी इज, मैंने इज लिखा है, और मैं चाहता हूं इस एक्शन को दोबारा रिपीट करूं, तो इसके साथ एक ऑप्शन है रिपीट टाइपिंग की, वो मैं लिखूंगा। ये देखें, ये जितनी दफा मैं दबाता जाऊंगा इस बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस फंक्शन, ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये बार बार, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रीडू। मैं उसे कह रहा हूं कि ये काम दोबारा करो, तो रीडू की जो ऑप्शंस हैं वो उसके लिए की पूछी जाती है। तो आप रीडू के ऊपर ये अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो ये आपके ऊपर क्या लिखा आ जाएगा, कंट्रोल+Y। कंट्रोल+Y से क्या होता है, आपका एक्शन रिपीट होता है या रीडू होता है। रीडू की ऑप्शन पूछ ले, रिपीट की पूछ ले, तो वो आपकी क्या है, वो कंट्रोल+Y है। और अगर आपने कोई एक्शन अनडू जो कर लिया, आप चाहते हैं कि ये गलत हो गया, इसको मैं खत्म कर दूं, तो वो आपकी अनडू की ऑप्शन होती है। इसके बाद हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की भी की देख ली, फॉन्ट साइज डिक्रीज करने की। अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, तो ये देखें, अगर मैंने इसका फॉन्ट साइज, आप कह रहे थे कि सर ये इज जोन सा ये गलत है, तो मैं इसको, ये देखें, ये अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल+Z प्रेस कर रहा हूँ, ये सारे आपके जो चीजें हैं ये अनडू हो रही हैं, ठीक है। अब हमने देखना है, हमने देखा था कि ये साइज जोन सा है कंट्रोल+Shift, और ये देखें, ये कंट्रोल+Shift, और मैं क्या दबा रहा हूं, वो की दबा रहा हूं, तो ये आपका साइज इसका छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और मिनिमम, ये देखें, ये आपको करके दिखाने का क्या मकसद था, कि मिनिमम जोन सा है आपका 1 अवेलेबल होता है। मिनिमम आप, मिनिमम साइज कितना है 1, मिनिमम साइज कितना है 1, 1 रिपीट कर रहा हूँ, 0 नहीं है 1। बहुत दफा कंफ्यूजन होती है कि 1 है, 1 1। जूम मिनिमम 10 है, और मिनिमम साइज जो सा फॉन्ट का हो सकता है 1 है। अब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, ये देखें, ये वही कंट्रोल+Shift, और ये आपका जो सा लेस देन का जो, सॉरी ग्रेटर देन का जो एक साइन होता है, ये देखें। अब मैंने इसको बढ़ा दिया इतना, और डिफॉल्ट हमारे पास 11 था। अब आप सबको ये चीज नजर आ रही होगी। अब हम इसमें देखते हैं, अब हम इसमें, आप दो चीजें देखनी है हम, अब हमने जो इसमें देखनी है, दो चीजें हैं इसमें। एक तो आपने देखा कि ये 11 आपका डिफॉल्ट था, ये रिपीट करो, ये की है आपकी, ये देखें, यार ये देखो, ये आप जो सी है ना, इसको ये देखो कि अगर कोई की है ना, ये आप जब MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे ना, ये आप दोबारा देख भी सकते हो। ये देखो, सिर्फ ये देखो, कंट्रोल+Shift प्लस ये वाला आपको अगर साइन नजर आ रहा है यहाँ, ये वाला, ये देखिए जहां मेरा कर्सर है, ये जब आप साइन दबाओगे तो इसके साथ आपका क्या है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप ये ग्रेटर देन वाला साइन दबाओगे, ये जो मैथ में ग्रेटर देन वाला, तो उससे आपका शिफ्ट के साथ क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इससे मैं बता रहा था, अब यहाँ दो, ये देखेंगे आपके साइज ओपन हो गए। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके ना दो क्वेश्चन बनते हैं, दो नहीं चार क्वेश्चन। कैसे, एक तो हमने डिफॉल्ट वाला देख लिया, वो तो आप लोगों को समझ आ गई कि डिफॉल्ट आपका क्या है जी, 11 होता है। अब यहाँ ना दो चीजें हैं, वो कहते हैं कि मिनिमम साइज अवेलेबल कितना होता है और मैक्सिमम कितना अवेलेबल होता है। अगर हम यहां देखें तो आपके पास मिनिमम 8 अवेलेबल है और मैक्सिमम 72 अवेलेबल है। मिनिमम 8 अवेलेबल है और मैक्सिमम 72 अवेलेबल है MS ऑफिस के अंदर, यहां आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आप कहेंगे सर आपने अभी तो बताया कि 1 होता है, ये 72 बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये पूछा जाता है कि अगर आप, एक चीज होती है मैनुअली, एक होती है मैनुअली और एक होती है आपकी ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हमारे पास अवेलेबल कितना है, मिनिमम 8 अवेलेबल है, मैक्सिमम 72 अवेलेबल है, लेकिन मैं मैनुअली भी तो कुछ ऐड कर सकता हूँ ना। मैंने सिविल एकेडमी को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ गया, ये ऑप्शन आ रही है, मैंने यहाँ पुट कर दिया 0, मैंने 0 पुट किया। उसने मुझे क्या कहा, ये देखें, ये जो आपने पूछा था मिनिमम और मैक्सिमम, ये आप लोगों का आंसर आ गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा द मैक्सिमम नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। तो मुझे बताने की या किसी को आपको वेबसाइट पे जाके या गूगल करने की जरूरत है कि मैक्सिमम आप जो सा है फॉन्ट साइज कहां तक बढ़ा सकते हैं। आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम साइज मैनुअली आप कहां तक बढ़ा सकते हो, कि खुद यहां एंटर जो वहां अवेलेबल है। मैं ये दोबारा रिपीट करूंगा चीजें, देखो यहां अवेलेबल कितना है, मिनिमम 8 अवेलेबल है और मैक्सिमम 72 अवेलेबल है। ये देखो मैंने ये किया, ये मैक्सिमम, ये है सिविल एकेडमी आपका मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम आप कितना अवेलेबल है, 8 MS ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर वो बीच में वर्ड यूज कर दे मैनुअली, क्या वर्ड यूज कर दे, MANUALLY, मैनुअली, मैनुअली कि आप अपने खुद अपने हाथों से, अपने अपने हाथों को यूज करते हुए कितनी हद तक आप मिनिमाइज और मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यू, कितना फॉन्ट साइज कर सकते हो। तो वो मैंने आपको करके दिखाया कि मैंने पहले 0 ऐड किया तो ऑप्शन आ गई, फिर मैं यहां करता हूं 1639। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो मैनुअली है ना, ये 1639 के ऊपर चला जाए। उसने फिर मुझे कहा कि भाई इंसान का बच्चा बन, 1638 से ज्यादा आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आप 1638 तो कर सकते हो, 1639 नहीं कर सकते। तो अब मैनुअली की ऑप्शन आपने याद रखनी है। अगर कोई आपको मैनुअली पूछ ले तो आपने कहना है कि आप मिनिमम 1 फॉन्ट साइज कर सकते हो और मैक्सिमम 1638 कर सकते हो। और आपके पास जो सा अवेलेबल कितना है, जो अवेलेबिलिटी है आपकी, जो आपके पास जो टूल्स के अंदर अवेलेबिलिटी है, उसमें बाय डिफॉल्ट आपका 11 होता है और मिनिमम 8 अवेलेबल होता है और मैक्सिमम 72 अवेलेबल होता है। ये 5 बातें मैंने अभी बताई हैं और ये पांचों के पांचों आपके क्वेश्चंस हैं। ये चीज क्लियर हुई है सबको? उम्मीद है समझा पाया होऊंगा। मुझे बताओ किसी को कोई ये चीज समझ ना आई हो तो मैं रिपीट कर दूं। सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? चलें जी, जजाकल्ला, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो गया। आपने हमारे पास, हमने कैलिब्रेट बाय डिफॉल्ट ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया, हमने रीड्यू कैसे करना है, अंडू कैसे करना है। कॉपी और पेस्ट का भी सिंपल है, कंट्रोल+X से आपको पता है कट होगा, कंट्रोल+C से आपका कॉपी है और कंट्रोल+V से आपका पेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपका क्या है जी, पेस्ट हो जाता है। और ये आपका एक फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन होती है। अब ये क्या होता है, ये इसकी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप चाहते हो, आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हो कि आपने उसके ऊपर जो सारी फॉर्मेटिंग की हुई है, फॉर्मेटिंग क्या होती है वो भी आपको मैं भी बता दूंगा कि आपने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये फॉर्मेटिंग आप चाहते हो कि ये सारी की सारी आपकी जोन सी है वो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो फिर ये भी पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटिंग, ये देखिए फॉर्मेट पेंटिंग की क्या की है, कंट्रोल+Shift+C। तो कंट्रोल+C के साथ आप सिंपल क्या उसे कॉपी करोगे और कंट्रोल+V के साथ सिंपल उसे पेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने, जैसे ये सिविल एकेडमी है, सिविल एकेडमी का फॉन्ट साइज 72 है, तो आपने जो नीचे आपके पास जोन सा है, आपके पास जो नीचे है, ये अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आपका मैनुअली जोन सा है, इसका तो चलें कम कर देते हैं ना, वैसे ही कह रहा हूँ। तो ये जो मैनुअली है, तो ये आपका अगर मैं चाहता हूं कि ये भी सिविल एकेडमी के बराबर हो जाए, तो देखें मैंने क्या किया, मैंने सिविल एकेडमी, बल्कि मैं ये एक और आपको चीज ये करके दिखा देता हूं। देखें, सिविल एकेडमी को मैंने अंडरलाइन कर दिया, सिविल एकेडमी को मैंने इटैलिक कर दिया, सिविल एकेडमी को मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको सिविल एकेडमी को। अब मैं चाहता हूं कि यार, अब ये जो मैनुअली नीचे लिखा हुआ है, मैनुअली, मैनुअली वही, मैंने मैनुअली वही लिख दिया, वैसे एक जनरल चीज लिखी।
मैं चाहता हूं कि ये यार जो मैंने ऊपर चीजें हरकतें की है ना, ये नीचे भी आ जाएं। लेकिन ये सारी चीजें अब मैं क्या करूं, सिलेक्ट करूं इसको दोबारा, और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कहते हैं, पहले बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, अंडरलाइन करूं, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे सिविल एकेडमी को यूं सिलेक्ट किया, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाया। कंट्रोल शिफ्ट और सी से क्या हुआ, ये फॉर्मेट पेंटर स्पेशल जो आपका है ये कॉपी हो गया, और मैंने मैन्युअली को सिलेक्ट किया और इसके साथ कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और वी दबाया। ये देखें, ये बिल्कुल सिविल एकेडमी का मैन्युअली बहन भाई बन गए दोनों। ठीक है। तो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को अगर आपने कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो उसको आप सिंपल कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते, उसके साथ आप शिफ्ट भी यूज करेंगे। ये देखें, ये फॉर्मेट पेंटर किस लिए यूज होता है कि अगर आप क्या चाहते हो, या अगर ये देखें, अगर आप इसमें देखेंगे इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि आप चाहते हो कि कोई लुक पूरा का पूरा जो सा है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसे चाहते हो, तो आप उसको भी बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका मकसद होता है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये बहुत हो गया, मैं अब इसको इंसान का बच्चा बना रहा हूं। देखिए अब मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर रहा हूं, ये कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूं, ये देखें जितना मैंने काम किया ये सब बिल्कुल सेट होते जा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। तो कंट्रोल प्लस जी क्या करता है, अनडू करता है। ये बार बार रिपीट करने से आपको भी याद होगा, और जब आप रोज की प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर तो इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह ग्रिप इस पे हासिल हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं आगे, ये सिंपल सिंपल से फंक्शंस हैं। ये देखें ये बोल्ड हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सिविल एकेडमी को। ये 72 है, हम इसको ले आते हैं 14 के ऊपर। ठीक है, सॉरी 14 भी छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं। ये अब ये इसको अब मैंने क्या करना है, इसको मैं चाहता हूं बोल्ड हो जाए, तो ये बोल्ड है, ये बोल्ड के ऊपर क्लिक कर सकता हूं। तो इसकी आगे की भी लिखी हुई है कि बोल्ड करने के लिए पूछी भी जाती है, सिंपल सी की है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाएगा। ये देखें सिविल एकेडमी बोल्ड हो गया। अब अगर मैं इसको एक फंक्शन होता है इटैलिक का, तो ये भी पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा, इटैलिक के ऊपर आप बस माउस लेके जाएं तो आपको की आ जाएगी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हो गया आपका। और इसके नीचे एक लाइन आ जाए अगर मैं चाहता हूं, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू जो सा है उसके साथ आपका क्या है, अंडरलाइन हो जाता है। तो ये तीनों बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपने अंडरलाइन करना है अपने किसी वर्ड को या सेंटेंस को, तो सबसे पहले तो कौन सी की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। इटैलिक वही उस मतलब उनके वर्ड्स के अंदर से ही है, अंडरलाइन से यू आ रहा है अंडरलाइन, इटैलिक से आई आ रहा है, बोल्ड से बी आ रहा है। तो ये सिंपल सिंपल सी इसकी कीज है। अब ये एक ऑप्शन होती है आपकी स्ट्राइक थ्रू। अगर कोई आपकी चीज है, मैंने लिखा कि सिविल एकेडमी वॉज आ, मैंने वॉज आ लिखा और गुड लिखता हूं, मैंने ये लिखा, मैं चाहता हूं कि यार ये जो वॉज है ना इसको काट दो, इसको मैं क्या करूंगा, स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। ये स्ट्राइक थ्रू के ऊपर ये देखिए इसके ऊपर लाइन लगी, इसका क्या मतलब है कि ये वर्ड जो सा है ये इसमें आपने नहीं पढ़ना। तो स्ट्राइक थ्रू का अगर फंक्शन पूछ लिया जाए, तो स्ट्राइक थ्रू के फंक्शन के ऊपर आपके वर्ड के ऊपर क्या इस तरह से लाइन आ जाती है। ठीक है, अगर ये मैं पूरा भी चाहूं, मैं चाहता हूं कि आप पूरी लाइन ही ना पढ़ो, तो मैं इसके ऊपर स्ट्राइक, इसकी कोई वो नहीं है स्ट्राइक थ्रू की, इसकी कोई वो की नहीं है। ठीक है, तो इसके कमांड नहीं है, तो आप इसको इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखें ये पूरी सिविल एकेडमी इसके ऊपर एक लाइन लग गई। तो ये स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन ये करता है। मैं चाहता हूं कि अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मैंने कंट्रोल जी दबाया और ये सारी चीजें जो सी हैं ये आपकी खत्म हो गई। अब ये जो हुई थी ये देखें, ये बोल्ड भी खत्म हो गया, अंडरलाइन भी खत्म हो गया, और ये आपका इटैलिक भी खत्म हो गया, और ये सिविल एकेडमी वापसी अपने उसमें रूप में आ गई। उसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सुपर सबस्क्रिप्ट है और सुपरस्क्रिप्ट है। अब ये क्या है, ये अब आपको मैं बताता हूं। मैं कहता हूं CO2। अब CO2 क्या है जी, एक मैंने कहा CO2। अब ये CO2 बेसिकली तो ओ जो सा है ये तो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो उसके लिए आपकी जो ऑप्शन सबस्क्रिप्ट से आपको पता लगेगा, ये मैंने सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया, ये सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखें सबस्क्रिप्ट, तो ये आपका क्या है, ये CO2 जो सा नीचे सबसे सबसे आप याद रखें सबसे नीचे चला जाएगा। और अगर मैं इसको चाहता हूं कि इसको की के साथ करूं, तो मैं अब इसको आपके साथ को की के साथ करके दिखाऊंगा। इसकी की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये कहाँ गया, सॉरी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये देखें। अब कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू मैंने दबाया तो सबस्क्रिप्ट हो गया, और अगर इसी को मैंने सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लेके जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू दबाया,
तो ये देखें आपका CO2 में जो 2 नीचे गया था, सुपरस्क्रिप्ट बना था, ओ सॉरी सबस्क्रिप्ट बना था, वो अब आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह जो सा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की भी कीज आप यहां से देखेंगे तो ये आपके कीज यहां से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये आपके टेक्स्ट के कुछ फंक्शन है। यहां से ये देखें आप इसको क्या है, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका, ये आप लोअर केस अपर केस इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ये सारे इसके जोन से हैं वो कर सकते हो। लोअर केस अपर केस क्या है जी, ये देखें, ये CO2 छोटा हो गया, ये देखें, ये तो सॉरी साइज हो रहा है ना, अपर केस कहाँ गया, ये इसको अपर केस कर दूं तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, ये लोअर केस कर दिया, इसके सारे अल्फाबेट्स छोटे हो गए। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, ये इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। साइज हमने देख लिया, तो ये जोन सा है आपका फॉन्ट जोन सा, उसके रिलेटेड कुछ चीजें थी जो हमने क्या है देख ली। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। उस की नहीं है, अपर केस की नहीं है, ये देखें जिनकी कीज है वो अवेलेबल है। आप MS ऑफिस को देखोगे ना, जिनकी कीज है, कोई फंक्शन है, अब ये देखें बोल्ड की है, ये जो मैंने आपको इसका बताया था स्ट्राइक थ्रू की नहीं है। हाँ, हम इसको दे सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट की नहीं है। जब की किसी की अवेलेबल नहीं है तो हमने क्यों देखनी है, ना हमने याद करनी है। ठीक है, तो आप MS ऑफिस जब इंस्टॉल करोगे देखोगे तो आपको सारी कीज जो सी इसी तरह आपको खुद ही पता लग जाएंगी। आपको किसी वेबसाइट कहीं अथेंटिक सोर्स से वो देखने की जरूरत नहीं है, आपका MS ऑफिस ही आपका सोर्स है। अब पैराग्राफ के अंदर आपके पास क्या है, पैराग्राफ के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पैराग्राफ शो हो रहा है सबको, ये पैराग्राफ सबको शो हो रहा है। चलो एक सेकंड जरा, अच्छा अब देखो, इससे पहले कि मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, यहाँ 2-3 चीजें आप लोग समझ लो, यहाँ आप 2-3 चीजें समझ लो। देखो, आपकी एरो कीज होती हैं, एरो कीज, 4 एरो कीज, एक लेफ्ट एरो की, एक राइट, एक अप और एक डाउन। ठीक है, अगर आप में से लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो ये 4 कीज होती हैं आपकी। ये जो आपकी 4 कीज होती है ना, 4 कीज, उनके सिंपल क्वेश्चंस क्या हैं, अब ये देखें, अगर आप मेरा ये कर्सर को देखो, ठीक है, बल्कि इसको जरा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें नजर आए। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये ठीक है। देखें, ये मैंने कोहली के ऊपर क्या है, मेरा कर्सर है कोहली के केक पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखें, अगर आप ये जो कोहली, अब ये देखें, एक एक अल्फाबेट में आगे मूव कर रहा हूं, अल्फाबेट, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक अल्फाबेट में मूव कर रहा हूं, मैं सिर्फ राइट एरो यूज कर रहा हूं। तो वो पूछते हैं कि राइट एरो आप किसके लिए यूज करते हैं, कि जब आप एक दफा राइट एरो प्रेस करोगे तो राइट एरो प्रेस करने से क्या होगा, आप वन जोन सा है अल्फाबेट जोन सा है वो राइट जाओगे, और अगर मैं लेफ्ट एरो यूज करूंगा तो एक अल्फाबेट में बैक आ जाऊंगा। और इसी तरह अगर मैं जोन सा है अप के एरो और डाउन एरो दबाऊंगा तो मैं एक लाइन, एक पूरी लाइन, ये देखें नीचे आ रहा हूं, और एक पूरी लाइन जोन सा है वो मैं क्या है ऊपर जा रहा हूं। ये तो हो गया आपका सिंपल, इसका क्या है फंक्शन। अब इसके साथ ये तो है इनका सिंपल फंक्शन, लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं कंट्रोल के साथ तो फिर क्या होगा, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। ये हो गया अल्फाबेट के साथ। अब ये देखिए मैं क्विट के ऊपर मेरा है, और मैं यहाँ कंट्रोल दबाया और मैंने राइट एरो दबाया, देखें मैं एक वर्ड आगे चला गया टूवर्ड्स राइट। और यहां मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को अगर मैं प्रेस करूंगा तो अब आप देखिएगा कि मेरा एरो कहां जाता है, वन वर्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सिंपल लेफ्ट या राइट एरो को प्रेस करोगे, सिंपल
लेफ्ट या राइट एरो को प्रेस करोगे तो वन अल्फाबेट आपके लेफ्ट या राइट पे मूव करेगा कर्सर। और अगर आप कंट्रोल के साथ उसको करोगे, कंट्रोल का जो आपके पास की है उसके साथ मूव करोगे, तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके साथ वन वर्ड लेफ्ट या वन वर्ड राइट जाएगा। ये दो चीजें तो हमने ये भी देख ली। और अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो देखें और कंट्रोल के साथ राइट एरो, तो वो उसका फंक्शन जो सा है वो क्या है, ये देखें। कंट्रोल के साथ वो एक पैराग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखें, ये कोहली, ये सरप्राइज। फिर मैंने दोबारा इसको नीचे किया तो एक पैराग्राफ नीचे चला गया। तो इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस अप एरो और डाउन एरो से पहले एक लाइन ऊपर नीचे ये देखें हो रही थी, और मैंने जब कंट्रोल प्लस अप एरो और डाउन एरो दबाया तो उसके साथ क्या हुआ, एक पूरा पैराग्राफ जो सा है वो अप या डाउन होना शुरू हो गया। तो ये आप लोग जो है साथ साथ, अगर आप लोग के पास एमएस ऑफिस है तो आप करके भी देख सकते हैं, या वरना अभी आप जो है बाद में लेक्चर के बाद अभी सिर्फ समझ लो और बाद में भी इन चीजों को देख सकते हैं। फिर उसके अलावा ये अभी तहसीलदार के पेपर में भी ये चीजें पूछी गई थी, होम की का और एंड की। आपके पास लैपटॉप जो है इसका जो क्वालिटी आपका ये जो कीबोर्ड है, इसकी जो राइट साइड है ना, टॉप राइट, उसके ऊपर आपके पास दो कीज अवेलेबल होती हैं, एक आपकी होम की होती है और एक आपकी क्या है, एंड की होती है। अब ये आप मेरा कर्सर देखें, ये मेरा कर्सर रोहित शर्मा के पास है, ये रोहित शर्मा के पास मेरा कर्सर है। और मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये कोहली के ऊपर अपना कर्सर लेके आऊं। तो मैं क्या करूंगा यार, ये सॉरी, मैं क्या करूंगा, मैंने होम की को प्रेस किया, मैंने होम की को क्या किया, प्रेस किया, तो सॉरी, कोहली के ऊपर नहीं लिए लेके जाएगा, ये जिस लाइन के ऊपर आपका कर्सर है उस लाइन के बिगिनिंग के ऊपर आपको ले आएगा। ये देखिए, मैंने होम की को प्रेस किया, मैंने क्या किया, होम की को प्रेस किया, तो ये आपको कर्सर कहां ले आया, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। और इसके साथ एक की होती है एंड की, तो एंड की को अगर मैंने प्रेस किया तो ये आपको कहां ले जाएगा, एंड ऑफ द लाइन, एंड से एंड ऑफ द लाइन। अब ये इसमें दो चीजें जहन में रखें, पहले हमने किया लेफ्ट राइट एरो, लेफ्ट और राइट एरो जो से हैं वो सिंपल आपको एक अल्फाबेट आगे पीछे लेके जाते थे, और कंट्रोल के साथ अगर हम उनको यूज करते थे तो एक वर्ड फॉरवर्ड या एक वर्ड राइट पे या एक वर्ड लेफ्ट पे आपको कर्सर को ले जाते थे। लेकिन हमने कहा कि हमने वर्ड नहीं, हमने लाइंस के स्टार्ट में या लाइंस के एंड में आना है। तो लाइंस के स्टार्ट पे और लाइन के एंड पे जो आपको चीज लेके जाती है वो आपका क्या है, होम। ये देखें, मैंने होम की को प्रेस किया, बोर्ड के ऊपर आ गया, मैंने एंड की को प्रेस किया, व्हाइट बॉल के ऊपर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये तो ठीक है, लेकिन जो सा है मैं आपका इसकी होम की को ही देख लेते हैं कि मैं कंट्रोल के साथ चाहता हूं कि मैं होम की प्रेस करूं। अब ये देखें, कर्सर को देखिएगा, बॉल के पास है आपका कर्सर, मैं कंट्रोल प्रेस करके ये होम की प्रेस करने लगा हूं, तो ये आपका स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट चला गया। कंट्रोल प्लस होम की आपकी क्या करती है, कंट्रोल प्लस होम की आपको स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर ले जाती है, और कंट्रोल प्लस एंड की आपकी क्या करेगी, कंट्रोल प्लस एंड की आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये देखें ओडीआई इसके ऊपर आपका कर्सर आ गया। ये मैंने होम की प्रेस की, कोहली के ऊपर आ गया एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और एंड की मैंने प्रेस की कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल के साथ बात कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और ये आपका क्या, ओडीआईज एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर आपने लाइन के स्टार्ट में जाना है तो आप क्या करोगे, होम की प्रेस करोगे, और अगर आप चाहते हो कि आप लाइन के एंड में जाओ तो सिंपल एंड की प्रेस करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप स्टार्ट, आप, मैं हूं यहां, ये मैं सिलेक्शन के ऊपर हूँ, ठीक है, मैं, मेरे को बहुत 10-15 पेजेस है, मैं चाहता हूं कि मैं स्टार्ट में जाऊं और वहां देखूं, इस तरह तो मुझे स्क्रॉल करके यहाँ से ये साइड पे जो बार होती है इससे स्क्रॉल करके अप डाउन करके मुझे जाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और होम की दबाऊंगा, तो मैं स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया हूँ। मैं अब कहूंगा कि यार जहां मेरा डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, यहाँ मैंने चीजें देख ली, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कोहली ने जो सा T20 की जो सी है, स्कीपर, स्कीपर क्या होता है, कैप्टन होता है, तो उसने कैप्टन जोन सी है वो रिटायर लिया, जो भी बात हो रही है मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ से देख ली है, अब मैं दोबारा ओडीआई इसके ऊपर वापस जाना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस एंड की दबाऊंगा, तो मेरे पास दोबारा जो सा है वो वापस यहाँ आ जाएगा। ये दो तीन चीजें हो गई। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या देख लिया, अब हमने ये दो तीन चीजें देख ली, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ एक ऑप्शन पेज अप और पेज डाउन। अब इसके साथ पेज अप है और पेज डाउन, तो ये सिंपल है, जब पेज अप आप करोगे
यहाँ हमारे पास एक ही पेज है, तो मैं यहाँ पेज एक और ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। ये देखें, और इंटर दबाने से क्या होता है, ये जो एंटर दबा रहा हूँ मैं, एंटर दबाऊंगा तो आप नेक्स्ट जोन से आपका पैराग्राफ, वो लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंटर दबाने से। ये मैं नीचे गया, ये मैं मेरा नया पेज ऐड हो गया। ठीक है, ये देखें पहले, हाँ आप अब देखें जरा टाइटल बार को, ये पहले मेरा ऊपर वन पेज था। ठीक है, ये वन पेज, अब मैं वन पेज पे आया, ये नीचे देखें पेज 1 of 2, अब मेरे पास दो पेज हो गए। जब मैं नीचे जाऊंगा और ये मैं सेकंड पेज पे गया, तो यहाँ क्या है, पेज 2 of 2। यहाँ भी मैं कुछ चले पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारे पास, ये देखें दो पेजेस हो गए अब हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, अब हमने होम की देख ली, एंड की देख ली, अप एरो, राइट एरो। अब एक आपके पास की होती है पेज अप और पेज डाउन। ये देखिए मैं पेज डाउन की प्रेस कर रहा हूं, तो पेज डाउन की से क्या हुआ आपका, पेज डाउन की के साथ क्या हुआ आपका, पेज अप और पेज डाउन की के साथ आपकी स्क्रीन अप हो रही है। ये देखें स्क्रीन, पेज नहीं अप हो रहा, स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन मूव हो रही है। ये देखें पूरी स्क्रीन, ये पेज डाउन हो गया। अब मैं पेज अप मूव कर रहा हूं, देखें ये स्क्रीन हिल रही है, पूरी स्क्रीन आपकी। तो पेज अप की और पेज डाउन की आपकी स्क्रीन को मूव करने के लिए यूज होती है। अप से स्क्रीन अप होगी और डाउन से आपकी स्क्रीन डाउन होगी। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन को दबाऊं, तो अब कंट्रोल दबाया हुआ है और मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूं, तो अब आप देखेंगे पूरा पेज डाउन हुआ है। ये छोटी सी चीज है, इसको याद रखिएगा कि सिंपल पेज अप और सिंपल पेज डाउन से आपकी स्क्रीन अप या डाउन होगी। स्क्रीन की बात कर रहा हूं। और कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपका पेज को, पूरे पेज को, अगर अब ये देखें मैं पेज सेकंड पे हूं, मैं क्या हूं, पेज सेकंड पे हूं, मैंने कंट्रोल प्लस प्रेस किया और पेज अप की दबाऊंगा, देखिएगा पेज अप की दबाऊंगा तो देखें पेज 1 पे आ गया। ये नीचे भी देखें शो हो रहा है पेज 1। ठीक है, तो आपने पूरा पेज को अप करना है या पूरे पेज को डाउन करना है, तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन की दबाओगे। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि की का नाम होता है पेज अप और पेज डाउन। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं, वहां ऑप्शन होती है कि पेज अप की क्या करती है, वो कहते हैं पेज अप, इसके की का नाम ही पेज अप है। तो ये सिंपल पेज अप की जो सी है, पेज को अप कर देगी या डाउन कर देगी। लेकिन सिंपल पेज अप और पेज डाउन की आपकी स्क्रीन को वो ऊपर नीचे करेगी। और अगर आप इसके साथ कंट्रोल प्रेस करोगे तो फिर आपकी जो सा है क्या होगा, पेज आपका अप होगा या डाउन होगा। तो ये आपकी 5 6 7 कीज 2000 गुना आपकी इंपॉर्टेंट है। आपकी होम की, एंड की, आपकी अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, पेज अप, पेज डाउन। अगर आप ये कीज कर लोगे, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसमें से आपका एक दो पेपर छोड़कर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये कीज क्लियर हो गई, ये वाली जोन सी थोड़ी सी मैंने आपको बताई है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, हमने यहाँ थोड़ी सी कीज देखी। अच्छा, यहाँ ना एक और चीज, एक और की है, वो भी हमने यहाँ देखी थी, सिलेक्ट करने की ना। शिफ्ट हमेशा अगर कहीं भी आती है, वो उसे आप सिलेक्ट करते हो। तो शिफ्ट को हमने देखा था, अगर आप शिफ्ट, और मैंने आपको कहा था कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट और राइट एरो अगर प्रेस करोगे, तो आपका वन वर्ड जो सा है वो सेलेक्ट होगा। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ अगर आप अप या जो आपका नीचे वाला एरो है उसको करोगे, तो आपका एक पूरा ग्राफ, पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट होता है। अब ये देखें, मैं ये फॉर्मेट के ऊपर हूं, मैंने शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया और अप एरो दबाया, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। तो ये भी आप लोगों को, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें भी आपको इसमें पता लग जाएंगी। तो ये कुछ कीज के रिलेटेड चीजें थी जो आपको मैं इसमें पता लग गई। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसमें देखते हैं पैराग्राफ वाला ग्रुप अपना। ठीक है, हमने बेसिक बेसिक कीज देख ली। पैराग्राफ के ग्रुप में अगर मैं देखूं, तो ये आपका क्या है, बुलेट्स आ गए। ये आपकी क्या आ गई, बुलेट्स आ गई। अगर बुलेट्स ऐड करनी है, बुलेट्स क्या होती हैं, ये देखें, ये मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें बुलेट्स आ गए। ये मैंने की कौन सी दबाई, ये मैंने की दबाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इससे आपकी बुलेट्स बन गई, बुलेट्स पॉइंट्स जो बनते हैं। तो ये अगर आपसे पूछ लें
अब यहाँ दो तीन क्वेश्चन है वही, अब मैं ये एक दो दफा रिपीट करूंगा, फिर आपने खुद ही ये ज्यूम करना है क्वेश्चन कि बुलेट्स की आपके पास ऑप्शन जो सी है वो कहाँ अवेलेबल होती है, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर, और कौन सा टैब है, होम का टैब है, और इसकी की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आपका क्या है, बुलेट्स जो सी है वो बन जाएंगी। ये मैंने कंट्रोल प्लस जी करके अंडू कर दिया। उसके बाद ये आपकी नंबरिंग है। ठीक है, इससे आपके नंबर, ये भी नंबरिंग कहाँ अवेलेबल है, पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपके जो है लिस्ट वगैरह बनाने के लिए ये भी आपकी नंबरिंग है, तो ये भी आपके पैराग्राफ के उसके अंदर अवेलेबल होती है। ये आ जाते हैं अब हम नीचे, जो आपके पास अलाइनमेंट है, ये एक दो तीन, तीन अलाइनमेंट्स होती हैं आपकी, और चौथी आपकी जस्टिफाई की ऑप्शन होती है। अब यहाँ क्या पूछा जाता है, यहाँ एक तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट की जरूरत है कि नहीं है। ये मैं कर्सर लेके गया, ये आपने देखे ऑटोमेटिक आपका जो सिलेक्ट हुई हुई है अलाइनमेंट, वो आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट हुई हुई है। लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब, लेफ्ट वाली साइड पे ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट, जिसे कहते हैं ना ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल, ये देखें यहाँ कोई मसला मसाइल नहीं है। और यहाँ लेफ्ट अगर राइट पे देखें, ये देखें लास्ट यहाँ है, क्रिकेट यहाँ है, व्हाइट बॉल यहाँ है, ये आगे क्या कहते हैं, अलाइनमेंट बिल्कुल सेम कतार, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम स्ट्रेट सीधा। रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई हुई थी, ये मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? सब ओके? अच्छा मुझे अभी वॉइस क्या हुई सर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप होके, अच्छा स्टॉप होके दोबारा स्टार्ट हुई है? अच्छा 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 अच्छा, वही ना, मुझे अभी मैसेज आया, वो आवाज आई कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या इशू हुआ। चलें ठीक है ठीक है, चलें हम चलते हैं यहीं से। अच्छा अलाइनमेंट आपकी समझ आ गई, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपकी क्या होती है, ये देखें लेफ्ट हुई हुई है। और इसमें अलाइनमेंट में आपकी तीन चीजें हैं, एक आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक आपकी क्या है सेंटर की अलाइनमेंट होती है, और एक आपकी राइट अलाइनमेंट होती है। तो इसमें सेंटर, लेफ्ट और राइट, वहां ऑप्शन क्या होती है, टॉप की अलाइनमेंट या बॉटम की अलाइनमेंट। ठीक है, तो टॉप और बॉटम अलाइनमेंट टाइप की कोई चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अलाइनमेंट सिर्फ क्या होती है, जो अलाइन होता है वो आपका या राइट होगा या लेफ्ट होगा या सेंटर अलाइन होगा, और बाय डिफॉल्ट आपका जो अलाइन हुआ होता है वो लेफ्ट अलाइन हुआ होता है। और लेफ्ट अलाइन की क्या है, ये देखें कंट्रोल प्लस एल, और राइट अलाइन आर, सॉरी, राइट अलाइन कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर कंट्रोल प्लस ई। और ये अभी तहसीलदार के पेपर में ये कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आर, अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने कंट्रोल प्लस ए से पूरा सिलेक्ट किया, और मैंने इसे किया, मैंने राइट से अलाइन करना है। आप देखिएगा डॉक्यूमेंट के साथ क्या होता है, ये देखें मैंने आर दबाया, ये आप देखें, अब ये राइट से कितना बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ठीक है, ये आर राइट से कितना बिल्कुल ठीक हो गया, अब यहां से खराब हो गया। ठीक है, और मैं अब इसको क्या करता हूं, दोबारा लेफ्ट पे इसकी औकात पे वापस ले आता हूं, तो ये देखें फिर वैसे हो गया। अब मैंने इसको करना है सेंटर अलाइन, तो सेंटर अलाइन देखें मैं करूंगा, तो ये देखें अब बिल्कुल ये सेंटर में दोनों साइडों से बराबर हो गया। तो ये आपका क्या है, सेंटर अलाइन। ये जब आप अपने हाथों से करोगे तो आपको ये अच्छा भी लगेगा, कीज भी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको पता भी लग जाएगा कि जो आपको क्वेश्चन आते हैं सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो ये आप लोग अभी देख भी रहे हो कि इसका क्या मकसद है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आती है पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ना, ये आपकी एक बड़ी जबरदस्त चीज है। आपकी पैराग्राफ जो स्पेसिंग है वो क्या है जी, अगर हम वो देखें आपकी, कि आपके पास जो आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग है वो क्या है, आपकी जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसमें क्या होती है। अब मैंने ये कल कहीं क्वेश्चन ये देखा कि उसमें एमसीक्यूज ये था कि पैराग्राफ स्पेसिंग में आपके पास क्या क्या अवेलेबल होता है। अब आप यहाँ देखें तो आपके पास 1 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, और 3 है। अब की इस किस्म की जौन सी है आपकी लाइन स्पेसिंग जौन सी है वो अवेलेबल है। और अगर हम डिफॉल्ट देखें तो आपकी लाइन स्पेसिंग 1 होती है, डिफॉल्ट ये 1 होती है आपकी, वैसे कभी पूछा नहीं गया। तो इनकी कीज आपने याद रखनी है। ये लाइन स्पेसिंग क्या होती है, ये देखें लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है, तो मैंने यहां जाके अगर मैं इसको कर दूंगा 2, तो ये देखें अभी खुला खुला हो गया। ठीक, तो ये लाइन स्पेसिंग होती है आपकी। तो इसकी कीज पूछी जाती हैं, इसकी कीज क्या है, अगर आपने सिंगल लाइन स्पेसिंग करनी है, एक लाइन की स्पेस करनी है, तो आप कंट्रोल प्लस 1 दबाएंगे। ये देखें कंट्रोल प्लस 1 दबाया मैंने, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी
सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गई, ठीक है। ये सॉरी, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना बाय डिफॉल्ट वन होती है, बाय डिफॉल्ट वन नहीं होती, बाय डिफॉल्ट 1.15 होती है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 1.15 होती है, ये देखें, ये आपकी 1.15 होगी। नहीं, बल्कि 1.15 भी नहीं है यार, ये बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या सेट हुई होती है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ भी ना लिखें, बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ भी ना लिखें, छोड़ दो इसे, ठीक है। तो हम इसको सेट कर लेते हैं वन के ऊपर। और वन के ऊपर हमने कैसे सेट की, मैंने कहा वन के ऊपर इसकी लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस वन के साथ, ये देखें इसकी वन के ऊपर अब मैं कंट्रोल प्लस वन दबा रहा हूं, तो इसकी लाइन स्पेसिंग वन ही है। और अगर मैं चाहूं कि इसके डबल लाइन स्पेसिंग मतलब टू लाइन स्पेसिंग करूं, तो डबल से कंट्रोल प्लस टू, या मैंने कंट्रोल प्लस टू दबाया तो डबल लाइन स्पेसिंग होगी। और एक होती है 1.5 की लाइन स्पेसिंग, तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग के लिए मैंने कंट्रोल प्लस फाइव, कंट्रोल प्लस फाइव से क्या हुआ, अब ये देखें, ये मैंने कंट्रोल प्लस फाइव दबाया हुआ है तो ये 1.5 की है। अब कंट्रोल प्लस टू दबाऊंगा तो ये टू की लाइन स्पेसिंग, और अब मैं कंट्रोल प्लस वन दबाऊंगा तो ये आपकी वन की लाइन स्पेसिंग जो सी है वो हो गई, ठीक है। ये आपकी वन पॉइंट, अब ये वन की लाइन स्पेसिंग पूरे वन की ये जो सी है ये हो गई। अब आपका क्या है जी, इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ये आपका जो सा, ये देखें, ये मैंने क्या किया, ये आपका इंक्रीज हो गया इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट का क्या मतलब है, ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका कहाँ चला गया जी, इंक्रीज इंडेंट होकर ये आपका किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया ना। ठीक है, ये आपका कंट्रोल प्लस, ये देखें, ये किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे। तो ये आपका क्या है, ये आपका, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये राइट साइड पे जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका लेफ्ट इंडेंट। तो ये कहां से, आपकी लेफ्ट साइड से जो जगह छोड़ रहा है उसको लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। ये देखें, ये देखें, जा कहां रहा है, ये राइट साइड पे, लेकिन जगह कहां छोड़ रहा है, लेफ्ट इंडेंट। तो इसको क्या कहेंगे आप, लेफ्ट इंडेंट कहें, इसको क्या कहेंगे आप, लेफ्ट इंडेंट कहेंगे, लेफ्ट इंडेंट। तो आपने अगर लेफ्ट इंडेंट करना है उसके लिए कंट्रोल प्लस एम, अब इसको मैं लाता हूं, मैं कंट्रोल प्लस एम दबाया, ये देखें ये लेफ्ट इंडेंट है। और राइट इंडेंट कंट्रोल प्लस आर, ये देखें आर किया तो ये देखें आर वाले राइट वाली साइड पे ये सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये देखें, ये राइट वाली साइड पे इकट्ठे हो गए। तो ये जो सा है आपका, ये क्या है, ये आपके इंडेंट है, इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट, या इसको क्या कहते हैं, राइट इंडेंट। राइट से कंट्रोल प्लस आर, आर से राइट होता है राइट इंडेंट, और वो भी आपका होम के अंदर अवेलेबल होता है। ये देखें इंक्रीज इंडेंट, ये डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। और ये क्या है आपका, इंक्रीज इंडेंट। और इसके साथ एक आपका होता है हैंगिंग इंडेंट। इसको मैं पूरे को सिलेक्ट किया और मैंने इसको हैंग, हैंग क्या होता है, टी से, टी आपने देखा और टी हैंग होता है ना, ये देखें मैंने टी दबाया, ये देखें हैंग हो गया, ये एक बाहर रहा, बाकी जोन सा है थोड़ा सा अंदर को चले गए। तो ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट आपका टी के साथ जोन सा है वो हैंगिंग इंडेंट होता है, कि हैंग हो जाते हैं आपके ये जो है वर्ड्स, जितने आपने लाइन लिखी होती है ना, तो ये आपके क्या है, ये आपके हैंग हो जाते हैं। तो वो आपके क्या है, वो आपके क्या कहलाए जाते हैं, उसको हैंगिंग इंडेंट। टी ऐसे होता है ना, एक टी के ऊपर बार होती है और ऐसे जो नीचे है वो एक तरह से हैंग हो रहा होता है, तो उसे टी से आप याद रखें कि हैंगिंग इंडेंट। टी जोन सा है वो एज खुद जोन सा है वो, ये जैसे ये T20 में देखें तो ऐसे लग रहा है ना, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको किसी चीज के साथ हैंग किया हुआ है। तो हैंगिंग इंडेंट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। तो ये आपका हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा। और उसके बाद बाकी यहाँ चीजें जो सी हैं ये हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉर्डर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, बॉर्डर्स हैं और शॉर्ट है, ये सारी चीजें जो सी हैं ये आपकी इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल होती हैं। और यहाँ आपकी ये फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ये आपकी ऑप्शंस यहाँ होती हैं। कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे तो ये आपका गो टू टैब खुल जाएगा, ठीक है। जी के साथ आपका क्या है, गो टू टैब खुल जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो रिप्लेस का टैब खुल जाएगा। तो ये आपकी जो सी सारी कीज हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ये देख लेंगे, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो रिप्लेस का, और ये फाइंड का अगर आपने देखना है तो कंट्रोल प्लस एफ जो सा है उससे आपका ये देखें फाइंड का, ये फाइंड का टैब खुल जाएगा। तो ये सारी कीज जब इनके ऊपर आप खुद क्लिक करेंगे, सिर्फ जाके आपने ये कर्सर ऊपर लेकर जाना है, तो आपको कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस के, और सॉरी कंट्रोल प्लस एच, और ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी।
अभी मैंने बोला कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल प्लस के आपकी जो की है वो है हाइपर लिंक की। और आपका हाइपर लिंक कहाँ होता है? अब हमने होम की सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के अंदर आपकी एक जगह होती है, उसको कहते हैं हाइपर लिंक। वैसे उसकी की देख लें, हाइपर लिंक होती क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस के की जो सी है आपकी की यूज होती है हाइपर लिंक के लिए। अब हाइपर लिंक क्या होती है? आपने देखा होगा कि ये मैं इसको जरा कैपिटल कर देता हूँ, सेइंग को। ये सेइंग को मैं बढ़ा देता हूँ जरा थोड़ा सा, या ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये सेइंग हो गया बड़ा। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो सा है ना सेइंग, ये जरा थोड़ा सा ना लाल हो, इसका रंग लाल है, इस पे अजीबो गरीब सी चीजें आ रही है। ये मैं सेइंग के ऊपर गया, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है www.don.com/news। तो ये क्या है? ये आपका कह रहा है कि ये जो इसके ऊपर है ना, ये अगर ये जो चीज है इसका कोई रेफरेंस है, इसका कोई रेफरेंस है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है? तो ये आपका क्या है? हाइपर लिंक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं कहता हूं ये रोहित शर्मा है, मैं रोहित शर्मा को मैंने क्लिक किया, मैं इंसर्ट के अंदर गया और यहाँ है लिंक की ऑप्शन, लिंक के ऊपर गया। यहाँ देखें मैंने लिंक के ऊपर सिर्फ जाके यूं रखा, क्या आ गया ऑप्शन? ऐड अ हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक कैसे ऐड करेंगे? कंट्रोल प्लस के। अब वो कैसे ऐड होगा? वो आपको कह रहा है कि आपने यहाँ एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस का क्या मतलब है? मैं आपको यहाँ एक एड्रेस देता हूँ, रुकें जरा। मैं गया, मैंने इंटरनेट से एक एड्रेस कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये है www.don.com डॉट, ये डॉन का एक आर्टिकल मैंने खोला हुआ था, वो मैंने सारा यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने ओके कर दिया। ये देखिए रोहित शर्मा जौन सा है ये ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब? कि ये जो रोहित शर्मा के रिलेटेड कोई चीज है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ। अब मैं रोहित शर्मा के ऊपर अब ये सिर्फ कर्सर लेके जाऊंगा, तो ये देखें मुझे कह रहा है कि रोहित शर्मा के ऊपर कोई न्यूज है। तो आप क्या करें? आप कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल दबाएं और ये रोहित शर्मा के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। और वो जो मैंने लिंक यहाँ कॉपी किया हुआ है, ये जो www जो मैंने कल आपको फंडामेंटल में पढ़ाया था, डोमेन नेम और सारी चीजें, ये यहां से ओपन हो जाएगा। सिर्फ मुझे रोहित शर्मा के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो सेइंग है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और सेइंग के ऊपर गया, तो ये देखें ये कर्सर जो सा है वो कह रहा है आप क्लिक करो, आपको डायरेक्ट मैं उस वेबसाइट के ऊपर ले जाऊंगा जहां ये रोहित शर्मा ने ये जो जो बात कही है, ये कोहली ने, ये वहां चली जाएगी, ठीक है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो आपका हाइपर लिंक आपको पता लग गया क्या चीज होती है, आपकी वेबसाइट इसमें ऐड होती है, कोई साइट या लिंक आपका ऐड होता है। और दूसरा आपकी क्या होती है? दूसरी इसमें आप अगर उसको हाइपरलिंक को ओपन करना हो तो सबसे पहले आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा। ये देखिए कंट्रोल दबा के इसके ऊपर, वैसे मैं लेके जा रहा हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? ये ओपन लिंक ओपन ही नहीं हो रहा। अगर वो पूछ ले कि आपने हाइपर लिंक का लिंक ओपन करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या प्रेस करना पड़ेगा? ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने ये कंट्रोल दबाया तो ये कहता है आप ओपन करें, तो ये देखें ये आपको शो नहीं होगा, लेकिन ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर जो सा है ये इसका ये लिंक जो सा है वो शो हो गया है, ठीक है? तो ये जो सा हाइपर लिंक होता है। तो इंसर्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये देखें आपके कवर पेजेस हैं, आपके पेज आ जाएंगे, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि आपके टेबल्स कहाँ से ऐड होते हैं, तो आपके टेबल्स जो से है वो इंसर्ट जो टैब है उसके अंदर आपके टेबल्स अवेलेबल होते हैं। पिक्चर्स आपकी अवेलेबल होती हैं, यहाँ पिक्चर को ऐड कर सकते हैं इंसर्ट। ये भी ऑप्शन आता है कि आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट, इसमें भी आप जो है कोई डिफरेंट तरह के आर्ट्स, छोटी वीडियोस टाइप जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स हैं, स्क्रीनशॉट कहाँ लिया जाता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि स्क्रीनशॉट की जो ऑप्शन है वो कहाँ अवेलेबल होती है। तो ग्रुप उसका क्या है? ये देखें स्क्रीनशॉट का इलिस्ट्रेशन उसका ग्रुप है, और वो जो टैब है वो इंसर्ट का टैब है। वो क्या है? इंसर्ट का जो सा है वो टैब है। और यहाँ जो सा है विकीपीडिया की ऑप्शन, ठीक, विकीपीडिया की ऑप्शन भी पूछी गई है, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये इसका ग्रुप क्या है? एड इन्स। और ये इसका जो सा आपका टैब है वो क्या है? इंसर्ट का। और इसी तरह हमने ये देख लिया लिंक का, बुक मार्क का, क्रॉस रेफरेंस, ये सारी जो सी है। ये हाइपर लिंक भी पूछा जाए, ये लिंक हाइपर लिंक ही है, तो पूछ लिया जाएगा हाइपर लिंक आपके कहाँ अवेलेबल है। तो हाइपर लिंक आपके यहाँ लिंक्स के अंदर अवेलेबल है, ग्रुप के अंदर, और इंसर्ट जो है वो उसका टैब है। ये आप सब जो है जब आप इसको बार बार रोज के डोज लोगे इसकी, आधे घंटे घंटे की, तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। कमेंट, आपने कोई चीज कमेंट करनी है, कमेंट ऐड करना है। अब ये जो रोहित शर्मा है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक कमेंट ऐड करूँ, तो मैं यहाँ से ऐड करूंगा, साइड पे एक कमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये देखें मैं यहाँ कोई कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये जो सा है आपका क्या है? ये भी आपकी कमेंट की भी ऑप्शन है। तो ये आपकी कहाँ से होती है? ये भी इंसर्ट के अंदर ऑप्शन ऐड होती है। ये आ गया अब इंपॉर्टेंट हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बारे में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेडर और फुटर एक तो आपका क्या है, और पेज नंबर।
ये तीनों आपके जोन से हैं, हेडर फुटर पेज नंबर, इनका ग्रुप क्या है? इनका ग्रुप आपने याद रखना है कि इनका ग्रुप है हेडर और फुटर। ग्रुप हेडर और फुटर, और कौन से टैब के अंदर अवेलेबल होते हैं? तो इंसर्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये अब मैंने बार बार रिपीट की हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हेडर और फुटर का एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेडर और फुटर जोन से हैं, ये जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके सिर्फ एक पेज के ऊपर ऐड होते हैं, दो पेज के ऊपर ऐड होते हैं, या पूरे आपके हर पेज के ऊपर? ये टॉप और बॉटम के, ये देखिए मैं हेडर ऐड करने लगा हूं, अभी आप देखिएगा। ये देखें, ये हेडर, ये देखें, ये हेडर आपका ऊपर आ गया। तो अगर आप देखें, ये फुटर नीचे आ गया। हेडर हमेशा हेड से ऊपर, फुट से नीचे। ये देखें, नीचे जो पेज था उसके ऊपर भी हेडर आ गया, ठीक है। तो एक दफा ऐड करना है तो ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये इसके बारे में जरा थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है कि हेडर और फुटर जोन सा है, कि हेडर और फुटर जोन सा है वो आपका क्या होता है। हेडर और फुटर आपका सारे उसके ऊपर जोन सा है वो एप्लीकेबल जोन सा है वो हो जाता है, ठीक है। रिमूव क्यों नहीं हो रहा यार ये? चलो इसे रहने दें। अच्छा, ये आपके हेडर फुटर ऐड हो गए, इसमें आप कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ डॉन, मैं लिखता हूँ ये डॉन, और इसको मैंने आपका बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? तो इसमें हम इसी तरह पेज भी आप नंबर दे सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेज आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। टॉप के ऊपर दे सकते हैं और बॉटम के ऊपर भी दे सकते हैं। हमारे जहन में क्या होता है यार, होते नहीं होते, हेडर फुटर नहीं होते। मैं ये देख रहा हूँ कि ये अंडू, ये क्या कहते हैं, इनको रिमूव कैसे यार? ये मेरे जहन से स्किप हो गया, कैसे होते हैं? अगर किसी को आइडिया तो मुझे बताना है यार। ये यहाँ से क्लोज होंगे, अब क्लोज हुए हैं, ठीक है। ये रिमूव नहीं होते, इनको क्लोज करना पड़ता है। कैसे किया हमने क्लोज? हेडर में जाकर और एडिट हेडर में जाकर, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें क्लोज करना पड़ेगा। चलो, ये भी है, देखा। इसी तरह इंसान सीखता है चीज़ों को। तो हेडर और फुटर को आप अनडू या वो नहीं कर सकते, वहां से जाके आपने किया। अच्छा, ये हो गया। पेज नंबर अब आप खुद देखें, टॉप के ऊपर भी आप पेज नंबर दे सकते हो, और क्या है, बॉटम के ऊपर भी आप पेज नंबर दे सकते हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और ये हेडर फुटर के अंदर ही इसकी ऑप्शन है। और उसके बाद यहाँ टेक्स्ट सिंबल, इक्वेशन और सिंबल का बड़ा पूछा जाता है कि आप इक्वेशन और सिंबल जोन सा है, ये आपका टूल जोन सा है, किसके अंदर अवेलेबल होता है? तो ये भी आपके पास इंसर्ट के अंदर जोन सा है वो अवेलेबल होता है। उसके बाद ये ड्रॉ का आपके पास टैब है, ये इसमें इतनी चीजें हैं नहीं। इरेजर है, ये याद कर लीजिएगा कि इरेजर आपका ड्रॉ के अंदर, ये नया इसमें ऑप्शन आया है। डिजाइन्स, डिजाइन के अंदर थीम का पूछा जाता है कि थीम आपके कहाँ अवेलेबल होते हैं डिफरेंट। तो थीम आपके डिजाइन के अंदर हैं जो यहाँ अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद ये सारे पेज कलर चेंज किस तरह से कर सकते हैं, तो ये चीजें आप लोग देखिएगा। इसमें जो समझाने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारे पास लेआउट। लेआउट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। एक देखें, एक बल्कि यहाँ छोड़ें, सबसे पहले आप देखें ओरिएंटेशन। किसी को ये नजर आ रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? कोई मुझे देख के बताए कि आपका डिफॉल्ट जोन सा ओरिएंटेशन है एमएस ऑफिस की, वो कौन सी है? मुझे जल्दी जल्दी देख के बताओ, आपकी डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है? जल्दी जल्दी दसो मैंने। पोर्ट्रेट। कैसे पता लगा आपको? हमने ओरिएंटेशन में क्लिक किया तो पोर्ट्रेट खुद भी सिलेक्ट हुआ हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस के अंदर आपका जो ओरिएंटेशन होती है वो कौन सी होती है बाय डिफॉल्ट? तो वो आपकी पोर्ट्रेट होती है। और ये भी क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये आपके साइज नहीं है, ये आपकी ओरिएंटेशन है। आपका ये साइज नहीं है, ये आपकी ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये आपके साइज नहीं है, ये आपकी ओरिएंटेशन है। और साइज आपके पास ये है, ये साइज, ठीक है। ये साइज, और साइज की अगर हम बात, साइज की भी मैं आपकी बात, उससे पहले हम आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। अब ये मार्जिन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास मार्जिन कितनी तरह के होते हैं? नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। तो इसमें एक बीच में ऑप्शन डाल देते हैं सेंटर्ड,
कि सेंटर्ड मार्जिन, ठीक है, तो पूछा गया होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्जिन, तो उसमें क्या लिखा होगा, नॉर्मल की ऑप्शन होगी, नैरो की ऑप्शन होगी, मॉडरेट की ऑप्शन होगी, ठीक है, और एक होगा सेंटर्ड मार्जिन। तो सेंटर्ड मार्जिन तो होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये देखोगे जब खोल के, आप देखोगे नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है और माइक्रो मिरर्ड है। तो 5 तरह के आपके पास मार्जिन है, और डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल। ये देखें डिफॉल्ट क्या है, नॉर्मल। और ये भी आपके क्वेश्चन है कि आपके मार्जिन टॉप से क्या होता है, 1, लेफ्ट से 1, बॉटम से 1 और राइट से क्या है, 1। तो ये सारे आपके क्वेश्चन है, ये सारे आपके क्वेश्चन और ये पूछे गए हैं, ठीक है। और लोग समझते हैं पता नहीं कहां से आसमान से क्वेश्चन आ गया, वो यहां से ढूंढता है, ठीक है। आपका बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या है, नॉर्मल, जो टॉप से 1 होता है, लेफ्ट से, ये समझिए देखें, ये लेफ्ट से 1 की स्पेस छोड़ी हुई है, राइट से 1 की, अप से राइट की, अप से 1 की, ये सारी आपके 1 जोन से मार्जिन है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी एक और मैजिक। अब देखें, मार्जिन की बात की हमने, ये देखें ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और लैंडस्केप जोन सी है और पोर्ट्रेट, ये ओरिएंटेशन होती है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है। मार्जिन मैंने आपको बता दिया, टॉप से भी लेफ्ट 1, लेफ्ट से भी 1, बॉटम से भी 1, राइट से भी 1, बाय डिफॉल्ट। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट। अब एक होता है आपका गटर पोजीशन। अब गटर पोजीशन का भी क्वेश्चन पूछा गया है जी। गटर पोजीशन क्या होता है, जो आपका जो गटर मार्जिन होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बाय डिफॉल्ट, अब यहां पहले देख लें, पहले बाय डिफॉल्ट देख लें। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट सेट हुआ है, ठीक है। और इसको आप टॉप से भी कर सकते हो और लेफ्ट भी कर सकते हो। ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, सिर्फ लेफ्ट पे गटर मार्जिन होता है। तो गटर मार्जिन आपका लेफ्ट भी है और गटर मार्जिन आपका क्या है, राइट, सॉरी टॉप भी हो सकता है। और गटर मार्जिन आपका किस लिए होता है, ये आपको पता होगा कि गटर मार्जिन आपका इसलिए रखा जाता है साइड पे, कि अगर लेफ्ट पे हो कि आपने जब बाइंडिंग करवाते हैं, आप अपना थीसिस या कुछ भी बुक है आप वो बाइंड करवा रहे हो, तो इसलिए आपका गटर मार्जिन होता है कि जब वो बाइंडिंग हो तो उसके अंदर आपके वर्ड्स जो से हैं वो बीच में ना आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपका गटर मार्जिन होता है। और ये आप लेफ्ट पे भी रख सकते हैं और टॉप पे भी, राइट और बॉटम पे नहीं होता, ठीक है। यही कंफ्यूजन होती है पेपर में, वो कहता है कि गटर मार्जिन कहाँ कहाँ होता है, उसमें राइट की ऑप्शन होती है, लेफ्ट की ऑप्शन दी होती है उसने, ठीक है, और बॉटम की दी होती है, नन ऑफ दीज। तो अगर आप ये देख लोगे कि हमारे पास गटर मार्जिन सिर्फ टॉप पे होता है और लेफ्ट पे होता है और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे सेट होता है, ठीक है। और यहां अभी देखें गटर क्या है, 0 दिया हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, अगर मैं इसको कर दूं, लेट्स सपोज 2 कर दूं, ठीक है, मैंने ओके कर दिया, ये देखें, देखा, अब ये 2 यहां आ गया। इसका क्या मतलब, वो ये 4, मैंने उसको कहा कि गटर मार्जिन 2 कर दो ताकि मुझे पास यहां बहुत ज्यादा जगह बच जाए बाइंडिंग के लिए। तो ये आपका गटर मार्जिन आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। अब हम दोबारा इसको अंडू कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर अब आप देख लें, ये भी आपका क्वेश्चन है कि आपका पेपर बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज क्या है। A4 साइज नहीं है, दोबारा बता रहा हूं, A4 साइज नहीं है। मैं कोई आपको गलत नहीं बता रहा, आपके सामने लिखा क्या आ रहा है, लेटर, उसका नाम क्या है, पेपर साइज का लेटर। और आपके पास क्या क्या होता है, देखें, टेबलॉइड होता है, लीगल होता है, स्टेटमेंट है, नीचे देखेंगे A3 है, A4 है, A5 है। ये सारे आपके पेपर साइज हैं, ठीक है। और ये भी आपके क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए कि पेपर्स आपको एटलीस्ट नाम पता हो, लेटर क्या है, टेबलॉइड है, लीगल है। तो ये नाम आप इनके देखिएगा। और आपके पास क्या है, लेटर बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपका लेटर होता है और उसकी विड्थ आपकी 8.5 है और हाइट 11 इंच है। और ये भी आपके क्वेश्चन है, 8.5 इंच इसकी विड्थ है। पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, तो वो 8.5 है, और बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी है, 11 इंचज है। और ये क्या है आपका, ये आपका इसका साइज क्या होता है, इसको लेटर कहते हैं, A4। हमने A4 का नाम सुना होता है, तो A4 से कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जोन सा है। इसके बाद आपकी क्या है, हेडर और फुटर की अगर हम देख ले, तो ये 0.5 जोन सा है। हेडर और फुटर का बाय डिफॉल्ट मार्जिन उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लेआउट में, और ये पेपर और मार्जिन, और ये आपके पास ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये कॉलम, ये सारी चीजें आपकी कहाँ अवेलेबल होती हैं, ये आपकी लेआउट के अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये आपकी लेआउट के अंदर, और यहाँ आप कॉलम्स भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप कॉलम्स भी देख सकते हैं कि आप कॉलम जोन से हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम कितने, मिनिमम आप 1 कॉलम ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम 45 वर्ड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि आप कितने कॉलम्स ऐड कर सकते हो, मिनिमम आप 1 और मैक्सिमम आप कितने 45 जोन से हैं वो कॉलम ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपका कॉलम्स के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद ये आपका रेफरेंस का टैब है।
तो रेफरेंस में भी ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट आप हमारे पास चीजें जो सी हैं वो नहीं है। बिब्लियोग्राफी का पूछ लिया जाता है, तो बिब्लियोग्राफी भी आप जितने को रेफरेंस होते हैं, कि बिब्लियोग्राफी भी आप कोई बुक लिख रहे हो, उसमें जो आप रेफरेंस दोगे वो आपके क्या है, बिब्लियोग्राफी के अंदर जो से हैं वो आ जाते हैं। ये मेलिंग इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कि मेल मर्ज क्या है, जब आप एक जो मेल है एक से ज्यादा लोगों को जब अगर आपने भेजनी है, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, वो आपका मेल मर्ज होता है। और ये पूछा जाता है कि मेल मर्ज आपका कौन सी ऑप्शन के अंदर आता है, मेलिंग के अंदर। ये टैब क्या है इसकी, मेलिंग है, उसके अंदर आपका मेल मर्ज है। जब आपने एक से ज्यादा लोगों को मेल भेजनी हो तो ये आपकी मेल मर्जिंग, ये यहाँ से आपकी ऑप्शन मेल मर्ज की भी आ जाती है। रिव्यू की बात करें तो रिव्यू के अंदर हमारे पास ये आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग चेक, ठीक है, F7। ये अभी भी पूछा गया था कि आपने स्पेलिंग चेक के लिए कौन से आप वो यूज करते हैं, तो F7 ये देखें। और ये आपका क्या है, रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। और थिसॉरस, ये आपके सिनोनिम्स वगैरह के लिए ये शिफ्ट प्लस S7, ठीक है। थिसॉरस शिफ्ट प्लस F7, तो ये आपके उसके लिए आ गया। और बाकी इसके अलावा हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट और क्या है, इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम चलते हैं व्यू, और व्यू में हमारे पास एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है जी आपके ये मोड लेआउट। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो आपका ये क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट आपका लेआउट जो सा है वो कौन सा होता है, व्यू। वो आपका जो व्यू बाय डिफॉल्ट है वो है आपका प्रिंट लेआउट, ये देखें, प्रिंट लेआउट। और टोटल टाइप्स इसकी कितनी है, ये आपको मैंने ये नीचे बताया था, ये देखें, ये नीचे भी है आपका, ये देखें, ठीक है। जो नीचे मैंने आपको ये 3 बताए थे, ये आपके टाइटल बार के ऊपर ये यही व्यू है, ठीक है। तो एक आपका क्या है, प्रिंट लेआउट है, एक आपका रीड मोड है, एक वेब लेआउट है, एक आपकी आउटलाइन है, और एक आपका क्या है, ड्राफ्ट है। तो टोटल 5 हैं, आपको नाम आने चाहिए, तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन से आपके जोन से हैं ये लेआउट हैं, या ये क्या, सॉरी, व्यू आपके कितने मोड, व्यू टोटल व्यू कितने हो सकते हैं, तो टोटल 5 हैं। तो इनके अलावा एक ऑप्शन ऐड की होती है, तो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, आपका व्यू है कि नहीं। तो आपने कहना कि भाईजान ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रीड मोड है, हमारे पास प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। और इसमें जो प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट आपका हमारा क्या है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और उसके बाद जी हमारे पास यहाँ क्या है, उसके बाद हमारे पास बस यही चीजें हैं, 2-3। और इसमें आपके पास ये मैक्रोज होते हैं, इसका पूछ लें तो मैक्रोज व्यू के अंदर ये आपका रिकॉर्डिंग्स के लिए आपने एक फंक्शन किया है, आप चाहते हैं कि मैं वो फंक्शन रिकॉर्ड कर लूं और बार बार उसी को दोहराता रहूं, तो उसके लिए आपके क्या है, मैक्रोज जोन से हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसके रिलेटेड चीजें थी 2-3। यहां तक मुझे बताओ, अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, फिर मैं आपको 2 चीजें एक रह गई हैं वो आपको बताता हूँ। यहां तक सबको ओके। थिसॉरस मैंने बताया आपके कि जो आपका सिनोनिम और एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह है ना, उनके लिए। और इसका हमने क्या देखा, शिफ्ट प्लस, हाँ, सिनोनिम्स के लिए होता है। और ये पूछा जाता है कि ये इसका फंक्शन क्या है। ये एक आपका किसके अंदर आता है, एक तो ये आपका रिव्यू टैब के अंदर आता है। और ये इसकी अगर आपने इसको वो ओपन करना है तो शिफ्ट प्लस आपका F7 कहाँ है, ये, ठीक है। ये F7 मैंने ओपन किया तो ये देखें, शिफ्ट प्लस F7 की दबाई तो ये देखें थिसॉरस आपका साइड पे आ गया, ठीक। तो ये आपका जोन सा है, ये थिसॉरस भी यहाँ आपका आ गया। अच्छा, यहाँ ना एक चीज मैं स्किप कर गया, इंपॉर्टेंट। एक तो आपका पूछा जाता है, ये बस ये स्क्रीनशॉट की नहीं होती, वो लैपटॉप की होती है। एक यहाँ आपकी ये चीज है ड्रैप को ड्रॉप कैप, ठीक है। एक होता है वर्ड टेक्स्ट रैप। अब वर्ड टेक्स्ट रैप का फंक्शन क्या है, ये देखें, मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैंने लिखा, ये देखें ना, ये देखें, मैंने ये लिखा और ये मैंने सारा कुछ लिखा। अब ये मैं लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ हाय, ये HYU लिखा ना, तो ये देखें, फिर यू लिखा, फिर यू लिखा, ये देखें। जब ये मैं लिख रहा था ना, ऑटोमेटिकली जोन सा है मेरा वर्ड जोन सा है नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ये जो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं आपका टेक्स्ट रैप जोन सा है फंक्शन। ये आपका क्या है, ये टेक्स्ट रैप जोन सा है। पूछा जाता है कि टेक्स्ट रैपिंग का फंक्शन क्या है, कि आप जो लिख रहे हैं, ये अब ऑफ आ है ना, तो मैं लिखता हूं, ये देखें, मैंने ये ऑफ को यहां से मिटाया, ये भी मिटाया, मैं लिखता हूं पाकिस्तान। अब मैं पाकिस्तान लिख रहा हूं, वहां पूरा नहीं आएगा, देखें, ये ऑटोमेटिकली, ये देखें पाकिस्तान आगे चला गया। तो ये फंक्शन क्या है, टेक्स्ट रैप फंक्शन। ये अभी पूछा भी गया था तहसीलदार के पेपर में। और एक लास्ट चीज उसके बाद जो सा है मेन चीज है, वो है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप जो सी है, ये आपकी 2 तरह की होती है। एक आपकी
ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। ठीक है, अब ये ड्रॉप्ड कैप आपको समझ आ गई, ये देखें, ये देखें, ये होता है ड्रॉप कैप। ये जो के था आपका, ये के बड़ा हो गया। और ये मिनिमम इसकी कितनी लाइंस होती हैं, 1 2 3। मिनिमम ये 3 लाइनों के ऊपर आ सकता है और मैक्सिमम ये 10 लाइनों तक जा सकता है। और इसकी भी ऑप्शन पूछी जाती है तो ये आपका इंसर्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये देखें, ये देखें ड्रॉप्ड जोन सा है, लाइंस टू ड्रॉप, देखें 3, मिनिमम 3। ठीक है, जो सॉरी बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। और उसके बाद इसको देखें मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, मैक्सिमम ये 10 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये ड्रॉप कैप की भी ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए। एक मैंने बताया टेक्स्ट रैप की फंक्शन। टेक्स्ट रैप का, टेक्स्ट रैप क्या है कि ऑटोमेटिकली जब आप लिख रहे होते हैं कुछ और वो नेक्स्ट पेज पे चला, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वो आपका टेक्स्ट रैप फीचर है, टेक्स्ट रैप फीचर। और ड्रॉप कैप फीचर क्या है, ड्रॉप कैप फीचर आपका ये है कि जिसमें आपका ये, आपने जब डॉन के एडिटोरियल पढ़े हो तो पहला वर्ड इस तरह से बड़ा लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपका 3 होता है, बाय डिफॉल्ट 3 होता है। ये देखें बाय डिफॉल्ट था 3 था। मैंने जब इसको, अभी तो दी सरप्राइज है ना, मैंने इसके ऊपर ये मैंने अपना एरो यहाँ रखा दी के ऊपर, और मैं इसके ऊपर गया और मैंने कहा ये ड्रॉप इन, तो ये 3 के ऊपर आया बाय डिफॉल्ट। मिनिमम 1 हो सकता है, बाय डिफॉल्ट ये 3 लाइंस के ऊपर सेट था। पर मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये 10 तक जोन सा है ये हो सकता है। तो ये थी हमारी जोन सी हैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कुछ कीज और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी एमएस ऑफिस के हवाले से। तो इसके हवाले से मुझे अभी तक बताओ कि जो हमने चीजें, मैंने सर खपाया, आप लोगों ने सर खपाया, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल हो, चीजें क्लियर हैं कि नहीं? कोई चीजें क्लियर हुई हैं एमएस ऑफिस का, कोई अता पता लगा है कि नहीं लगा? क्लियर है चीजें? बिल्कुल सबको क्लियर है? मुझे सब बताओ। एक फंडामेंटल से आसान है चीजें कि नहीं? बोर ज्यादा तो नहीं हुए आज? चलें जी, जजाकल्ला जी, जजाकल्ला।